आपने कई प्रोस्टिट्यूट्स का भी, वैश्याओं का भी पीएलआर किया। आपने उसको भोग की नज़रों से देखा, आपने बार बार चीट किया अपने पार्टनर को। बड़ा दुखद लगता था इस बात को देख के, वो पीड़ा झेलती रही झेलती रही झेलती रही, है ना। अब प्रकृति ने देखो, वो जो दरिंदगी दिखा रहा है उसके मन की अवस्था क्या है, बाकी सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहा है, कभी इसको वस्तु की तरह ट्रीट किया गया तो किसी को वहीं पे ट्रैप किया जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं ये तो सोल प्लान है। क्योंकि बिना आपकी खुद की परमिशन के कोई भी सजा अप्लाई नहीं होती। रेप विक्टिम्स के साथ आपको ज्यादा काम इसलिए करना होता है क्योंकि उनका जो तुम्हारी लर्निंग क्या है, ये अपने शरीर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करके देखना कि ये टेम्पल है और ये पवित्र है, मैं इसकी पवित्रता को बनाए रखूं। सुशांत सिंह राजपूत की भी आपने उनकी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट किया था। मेरे हिसाब से वो खुद नहीं मरे हैं, उनको खुद वो मारा गया है, सिंपल सी बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू की बात है ना, ये 2020 की जब इनिशियल टाइम था, उस समय तो ये बहुत ज़्यादा हमने इनकी एनर्जी को बहुत एग्रेसिव पाया था। सोल बहुत हाई लेवल की थी। मैंने एक लाइफ में उनको ये भी देखा कि काइंड ऑफ जैसे जैसे हिमालय के तपस्वी टाइप का कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उन्हें फिनिश किया गया, उन्हें मारा गया। यानी आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। इस बात पर मुहर लगा दिया आपने। डेफिनेटली ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुशांत, पुनर्जन्म हो गया है, रीबर्थ हो गया। वर्ल्ड वार 3 की संभावना जो है ना पास जा रही है। वेदर का पूरा सिस्टम हिलेगा, उसकी वजह से फ्लड्स आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, नीचे ग्राउंड वाटर जो हम लगातार यूज़ किए चले जा रहे हैं, उसकी वजह से आप देखोगे अभी कि खास तौर पे लैंडस्लाइड्स होंगे बहुत हद दर्जे के। सर, दिल्ली एनसीआर भी उसकी जद में आ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि कब आप पॉडकास्ट में आएंगे। आखिरकार आपको वक्त मिल गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएलआर को लेकर आपकी भूमिका कब तय हुई, कब आपने ये सोचा कि हमें इस थेरेपी में आगे बढ़ना है? मैं वैसे तो बचपन से, लगभग मेरी एज जब 9 साल की थी, मैं तभी से मेडिटेशन कर रहा हूँ और जीवन में सदा से एक हीलिंग वाली टेंडेंसी रही है। यानी ऐसे लोगों से मिलना जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं। ज़्यादातर लोग ये सवाल लेकर आया करते थे कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है तो क्यों है। अब कुछ ऐसी बात है जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। किसी को बचपन से कोई बीमार है तो क्यों बीमार है, वाई मी, पहला क्वेश्चन ये होता है, वाई मी। अगर कोई रिलेशनशिप इशू है तो क्यों है, मेरी मम्मा ऐसे क्यों है, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, मुझे अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली, मैं इसी जगह पर क्यों पैदा हुआ, मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ। ऐसे जब सवाल आते तो मन में ये होता था कि काश मुझे इन चीज़ों का जवाब पता होता। जी। तब मैं पहले इंजीनियर था, मतलब मैं पहले भी शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं उस समय में जापान में लंबे समय तक रहा, मैंने यूएस में और जर्मनी में कुछ समय काम किया। फिर उसके बाद अब जब देखा कि जब यहाँ पर मतलब समस्याएं देखी यहाँ पर, और ये देखा कि कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, मेरी लाइफ की गोल वो नहीं है जो वहाँ चल रहा है, तब मैंने अपनी लाइन शिफ्ट करी। और तब जो पहली चीज़ मैंने सीखी थी वो थी हिप्नोथेरेपी, और सेकंड थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो वहाँ से ये समझ आना शुरू हुआ कि जैसे जैसे हमने लोगों का पास्ट लाइफ देखा तो ये समझ आना शुरू हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है। आपने जो कर्मों का एक पैटर्न अपना बना रखा है, उसके हिसाब से आपके जीवन में जो जो आज चैलेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर पाते हैं। फिर हमने देखा कि न केवल पास्ट लाइफ से आप जान पा रहे हो, बल्कि हील हो रहे हैं लोग, बीमारियां ठीक हो रही हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर से जो एक ग्रज की फीलिंग हुआ करती थी, दुख की फीलिंग हुआ करती थी, वो ख़त्म हो रही है। इसलिए मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मतलब अपने करियर की तरह से लिया। लेकिन पीएलआर को संजीव जी कैसे समझा जाए, क्योंकि बहुत लोग सिरे से नकार देते हैं कि नहीं, एक ही जन्म होता है, यही जन्म हमें मिला है, कोई पास्ट लाइफ नहीं होता। तो ये एनर्जी है या इसका कोई साइंटिफिक बेस भी है? देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि अगर सच में हम हमारे जीवन में, मान लो ये पहला ही जीवन होता और इसका कोई आधार ना होता, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो कि आप जीवन में बीमार क्यों हो, आपको तकलीफ क्यों है, आप गरीब घर में पैदा क्यों हुए, आप अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुए, आप किसी भी और चीज़ के लिए जो आप ब्लेम करते हो, आप बताओ इसका क्या आंसर है। मेरा ये मानना है कि मेमोरीज कभी मरती नहीं है ना, मेमोरीज कभी नहीं मरती। आज आप जी रहे हो या इसके बाद अगर दोबारा भी कभी जन्म अगर आपका होगा, आपके जो भी आपके अनुभव हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे।
राइट। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो सदा से ये मानता रहा है कि आत्मा अमर है, अजर है, और ओनली थिंग इज कि शरीर बदलता है, लेकिन वही संस्कार जो है वही रहते हैं। इस बेसिस पे अगर मैं लूँ तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ तो है। अब रही बात कि इसको प्रूव कैसे करें, देखो सीधा तो कोई कारण नहीं है, बट हाँ, अब जब जैसे बहुत सारे अगर, क्योंकि हम इंडियंस की एक नेचर है कि कोई विदेशी जब ये प्रूव करके बताता है कि हाँ मैंने पास्ट लाइफ का अनुभव किया है, तो शायद हम बिलीव करते हैं। तो हमने बहुत से लोगों की मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके एक बुक है, ब्रायन बहुत विस की। पावरफुल है ना, ब्रायन वीस की। तो उनसे शुरू किया, उनसे देखा, उनको देख देख के उन्होंने फिर अनेक तरह के प्रयोग करके देखे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, फिर हमने खुद भी प्रयोग करके देखे। बहुत सारे ऐसे प्रयोग जो एस्ट्रल ट्रेवल में होते हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातों को जान पाते हैं। मतलब अगर पास्ट लाइफ ना होता तो लोग हील क्यों होते? मान लो मैं उनको सिर्फ एक कहानी सुना रहा होता कि तुम्हारा पास्ट लाइफ ये था, ये था, ये था, अब तुम अपने आप हील थोड़ी हो जाओगे। आप मेरी अगर कहानी सुनने से हील हो सकते हो तो वाई नॉट। अगर कहानी ही है, मान लो मैं कहानी सुना रहा हूँ और कहानी आपको हील कर रही है, आपकी बीमारी ठीक कर रही है, तो वाई नॉट। और कहानी भी तो पेशेंट्स खुद ही बोलते हैं, आप बताते हैं। कहानी भी तो पेशेंट खुद ही वो बोलते हैं। बताते हैं और फिर आप कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। Exactly. कि अभी जो परेशानी हो रही है उसका कनेक्शन क्या था पास्ट लाइफ से। एग्जैक्टली। और जो रोकते हैं, जो चीखते हैं, जो अपनी बीमारियां हील होती हैं, और अगले दिन से दूसरे दिन से उन एकदम आप सोचो 80% 90% एक बारी पीएलआर करवाने से चेंज, ये कोई मजाक नहीं है। आपने कई प्रोस्टिट्यूट्स का भी, वैश्याओं का भी पीएलआर किया है। सर ये किस तरह की सोच होती है, क्योंकि समाज इतने घृणित नज़र से उनको देखता है और हम लोग इतनी जल्दी ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जज कर लेते हैं कि पिछले जन्म में कुछ गंदा किया होगा तब भी इस तरह से भोग रही है, परेशान हो रही है, इस तरह से भोग की वस्तु बनी हुई है। लेकिन सर क्या हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है? क्या वो उनका दंड होता है या सोल, एडवांस सोल लेसन होता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि चंडीगढ़ में जो है रेप विक्टिम्स पर काम करती हैं, जिनके साथ ये घटना हुई है। अब ये भी एक पार्ट है, और दूसरा जो आपने कहा प्रोस्टिट्यूशन वाले जो ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ आज के जीवन में झेल रही हैं, पहली बात को समझना जरूरी है कि ये स्थिति आती क्यों है। कोई भी आत्मा इस तरह की परिस्थितियों को एक्सेप्ट कैसे करती है? क्योंकि बिना आपकी खुद की परमिशन के कोई भी सज़ा अप्लाई नहीं होती। अल्टीमेटली जैसे अपने हमारे समाज में भी होता है ना कि अगर न्यायाधीश आपको कोई अगर सज़ा दी जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैंने गलती करी है, या जो भी है मैं मंजूर करता हूँ या करती हूँ, तब उसके बाद वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। कोई आत्मा इसे मंजूर कैसे करती है? जाहिर सी बात है, देखो इसमें कुछ पार्ट तो इन्वॉल्व होता है। इसको सज़ा कहा जाए, लर्निंग कहा जाए, दोनों बातें अपनी जगह पर ट्रू है। मैं इसको सज़ा ना कह के लर्निंग कहता हूँ। देखो कुछ तो ऐसा होता है जिससे इसी व्यक्ति का ये जो जीवन है वो इस जीवन में उनको प्रोस्टिट्यूशन का वो भुगतना पड़ता है। क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बताता हूँ 2-3 जो मैंने देखे हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें एक जो बेस होता है कि अगर आपने कभी भी स्त्री या पुरुष को एक भोग की नज़रों से देखा कि मुझे बस सिर्फ यूज़ करना है, एज ए बॉडी, ऐसे यूज़ करना है सिर्फ अपने आकर्षण के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जब आपकी नज़रें ऐसी हो जाती हैं, स्वाधिष्ठान चक्र जुड़ा हुआ है हमारा, सीधा स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होता है इससे, है ना। तो वहाँ से जब ऐसी एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो अब या तो ये वाली चीज़ कि आपने उसको भोग की नज़रों से देखा। दूसरी चीज़ जो ऐसा हो सकता है, आपने किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखा लेकिन आप बोले नहीं। आपने किसी के साथ अन्याय होते हुए देखा लेकिन आपने कभी उसके बारे में अपनी जुबान नहीं खोली, विरोध नहीं किया, कुछ ऐसा अलाउ होने दिया। जो हुआ वो आपके सामने हुआ, मदद अलाउ तो बहुत होने दूर दिया की बात है। हाँ, बदला तो लेना तो बहुत दूर की बात, मदद करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अलाउ किया आपने, कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाई उसके अगेंस्ट। परमात्मा कहीं ना कहीं आपको भी एक सोल की एक लर्निंग होती है कि अन्याय सहना और अन्याय को अन्याय होते हुए देखना, आप सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। सर यानी कि ये होता है कि आप पाप के भागीदार बन जाते हैं अगर कुछ अन्याय हो रहा है और आप होते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। आजकल देखो ना कितना गलत सा ट्रेंड सर चला हुआ है। लोग तो मोबाइल उठा उठा के वीडियो बनाते हैं, कोई मर रहा होता है। बिल्कुल, आपने देखा वो पीछे जो तेलंगाना में वो ट्रक और टेम्पो की, वो बस और टेम्पो ट्रैवलर की वो जो भिड़ंत हुई, उसमें कैसे लोग लगे हुए हैं कैमरे सामने, वीडियो कोई बनाने मदद हैं, के लिए सामने नहीं है। हाँ, कोई इतना भी नहीं प्रयास कर रहा, भाई तुम कुछ तो करते दिखो। लोग तड़प रहे हैं। हाँ, लोग तड़प रहे हैं, वहाँ पर चीखें, आवाज़ आ रही है पीछे बैकग्राउंड से, और ये लोग वीडियो बना रहे हैं खड़े होकर। इनको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? सर इनका कर्मा बनता है। कर्मा बनता है, डेफिनेटली कर्मा बनता है, और बहुत सीरियस कर्म है ये।
क्या आप तमाशबीन बने बैठे हो यहाँ पर? आपको इसी बात की पड़ी हुई है मजे लेने की, मतलब ये आखिर क्या करोगे इस वीडियो का? सर सोचो। वो जो शेर नहीं, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी, हाँ। कोई मर रहा है और आप वीडियो बना रहे हो। हाँ, आपके लिए यही एक तमाशा ही हो गया है अभी। तमाशा ही हो तो ये गया। बात नहीं बनेगी ना ऐसे। तो जब आप ऐसा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अपना कर्मा भी क्रिएट कर रहे हो ना। इसी तरह से कोई व्यक्ति अनकंट्रोल्ड ये डिजायर लिए घूमता है, वासनाएं हाँ लेकर वासनाएं लिए घूमता है, खत्म होती ही नहीं है। परमात्मा कहता है एक तरीके से जब तुम एक्टिवली अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसी स्थिति में भेज दिया जाए जहाँ तुम मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ, मतलब आपके लिए अब फुल्ली उपलब्ध है, बताओ क्या कर लोगे? मतलब इससे ज़्यादा क्या करोगे तुम, है ना? अब आपके लिए तो एक फोर्स बन जाता है। वहाँ जाके जो परेशानी आती है वो जीवन जीने के बाद ही उसको दुख पता चलता है कि उसकी लर्निंग क्या है। तो अनेक ऐसे 3 4 5 कारण हो सकते हैं। ऐसे आपने खुद किया बुरा होते हुए देखा वैसा, या आपने किसी को भोग की वस्तु समझा, या आपने बार बार चीट किया अपने पार्टनर को। हो सकता है कोई व्यक्ति बार बार चीट किए ही चले जा रहा है। तो अब देखो, स्त्रियां स्वभाव से भावुक होती हैं। अब उनके जो भावनाएं हैं आप कदर ही नहीं कर रहे हो। अब एक मेल साइकोलॉजी क्या है कि वो कदर ही नहीं कर, उसको लेकर इसका क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। मैंने खुद देखा है एक बंदे के पास लाइफ में, मैंने देखा कि वो आज के टाइम में वो एक लेडी है, वो मेरे को उसने कहा कि मेरे पति मेरे ही सामने मेरे ही घर में किसी दूसरी लड़की को लेकर आते हैं, और हर दिन 2 4 दिन में कोई लड़की बदल जाती है, और मैं उसके सामने देखती हूँ तो मुझे इतनी पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ होती है। मैंने देखा कि ये पिछले जीवन में ये जो लेडी जो है, ये पिछले जीवन में मेल पार्ट ये हुआ करती थी, शी वॉज द मेल, एंड वो जो आज व्यक्ति है ना, ये फीमेल था उस समय में। और ये अपने घर में उस समय में गुलाम बनाने की परंपरा होती थी, गुलामों को खरीद के लाते थे लोग। ये राजस्थान की किसी जगह की बात है। तो गुलामों को खरीद के लाते थे, कोई लड़की वो लेकर आए, अपना खरीद के लेकर आए, उसके बाद उसके साथ आप उसका उपयोग कर रहे हो, घर में ही रखा हुआ है उसको रखैल की तरह से, यानी बड़ी ऐसे यूज़ होता था। बिल्कुल। बड़ा दुखद लगता था इस बात को देख के। वो पीड़ा झेलती रही, है ना। अब प्रकृति ने देखो रिवर्स कर दिया ठाके। तो कहीं ना कहीं दर्द का दूसरा पहलू है। अब इसमें किसी को ब्लेम ना किया जाए। बात यह है कि जो व्यक्ति झेल रहा है वो भी तो समाज की इस व्यवस्था ने उसे अलाउ किया है ना। ये सोचने की बात है। कोई मांग रहा है उस चीज़ को तो कोई दे रहा है ना। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती तभी की जा रही है, कोई उसकी उस चीज़ की डिमांड है। डिमांड और सप्लाई की बात, डिमांड और सप्लाई की बात है। किसी को ज़रूरत है और किसी के पास वो उपलब्ध है, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को लोगों ने एक धंधा बना दिया, और ये धंधा ऐसा है जो पता नहीं कब से चला आ रहा है। व्यापार, बिल्कुल। ये कब से चला आ रहा है, कोई आज की बात थोड़ी आई है। जब से शायद हमने पृथ्वी के बारे में सुन रहे हैं तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि आज भी हम उन चीज़ों के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो सर अगर चॉइस हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई फ्री विल से प्रोस्टिट्यूशन को अपनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सर वही दबाव वाली बात हो जाती है। बात ये है ना कि हाँ, जी हाँ, किसी को वहीं पे ट्रैप किया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं ये तो सोल प्लान है। बहुत सी बात। अब डेफिनेटली देखो, कुछ तो गड़बड़ करी है। आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं तो बिल्कुल एकदम दूध का धुला हूं, मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। सर आप ये भी कह रहे थे कि सोल अपने एवोल्यूशन के लिए खुद अपने लिए ऐसी दुखद और विपरीत परिस्थितियों को चुनती है कि एक चुनौती है कि मैंने 5th को इस बार पास किया है, अब मुझे सीधा MBA करना है। अब आपके सोल गाइड्स बोलते हैं आप 5th से सीधा MBA आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। Yes. पर वो बोलते नहीं, आई टेक दिस लेसन। यस सर ये भी होता है। देखो, है तो सही ना। अब वो स्थिति भी क्यों आई? क्योंकि आपने कुछ तो कर्मा उससे जुड़ा हुआ किया हुआ है ना। आपने किसी तरह के किसी रिश्ते को इतना ज़्यादा यूज़ किया हो, क्या पता क्या किया हो। मैंने वही आपको एग्जांपल दी ना 3 4, क्या पता किस रिश्ते को आपने कितना यूज़ किया हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे थोड़ी बनता है। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है? सोल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब आपने कोई कर्म ऐसा किया था। लर्निंग और सोल कॉन्ट्रैक्ट आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। सोल कॉन्टैक्ट भी तभी चुनती है जब आपने वो दर्द को, जब आपने होता हुआ देखा, या आपकी लर्निंग का एक हिस्सा है, तभी आप इवॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा जघन्य अपराध किया हो। अब जैसे हम कोलकाता जैसा रेप केस के बारे में सुनते हैं, पीड़ा तो होती है। निर्भय का कभी आप सर आपने हाँ, तब ऐसी जो जिक्र होता है। अब जो व्यक्ति कर रहा है, वो जो दरिंदगी दिखा रहा है, उसके मन की अवस्था क्या है? वो वो एक वस्तु की तरह यूज कर रहा है ना उसको। मुझे अपनी वासना मिटानी है, बात बड़ी बुरी लगती है, बड़ा दुखद लगता है। मुझे बस बाकी सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है, एक वस्तु की तरह ट्रीट कर रहा है। कभी इसको वस्तु की तरह ट्रीट किया गया तो ना, कुदरत का न्याय तो यही कहता है कि ठीक है, तुमने जो करके देखा, एक बार तुम भी उस टेस्ट को जरा पता लगे तुम्हें होता क्या है ये, फिर पता चलता है।
तो वो दर्द कहीं ना कहीं जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज में एक्सेप्टेबल हो, बिल्कुल नहीं। आज हम सब दोषी हैं अगर हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं तो, लेकिन ये पूरा समाज इसके लिए दोषी, हम सब इंक्लूड करते हैं अपने आप को, पर कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी छुपी हुई है। तो इस चीज़ को लेके और इनको हील करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने देखा, और बल्कि मैंने बहुत काम किया है उनके साथ मिलकर। हम लोगों ने इनकी पास्ट में भी जाके देखा, प्रेजेंट में इनकी हीलिंग करी है। एक थेरेपी यही होती मेरा है अगला इनर सवाल चाइल्ड था थेरेपी कि करके। जी जी, आप पूछ सकते हैं। सर यही सवाल था मेरा कि क्या आप लोग हीलिंग करके वो परेशानी को दूर करते हैं, वो कर्मा रिजॉल्व करते हैं? डेफिनेटली। देखो, सबसे बड़ी बात है वो सोल जो है ना, पहली बात तो अपने आप को ये मानना बंद करे कि मैंने कोई घृणित कार्य किया है ना। एक्सेप्टेंस लेना कि हाँ कुछ बुरा हुआ है, पर मैं विक्टिम हूं, मैं दोषी नहीं हूं, है ना। मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने दोषी नहीं हूं। क्योंकि आप कह रहे थे सर वो गिल्ट माइंडसेट होता है कि मेरे में कुछ ऐसा होगा कि मेरे साथ आज मेरे मैं साथ भोग ऐसा रही हुआ, हूँ। हाँ, ऐसा ना आप किया खुद जाए। भी अपने दुश्मन बन जाते हैं Yes. और उसी को आप हील करते हैं इनर चाइल्ड Exactly. के जरिए, थेरेपी के जरिए। इनर चाइल्ड थेरेपी का मतलब यही होता है कि आप अपने अंदर के उस बच्चे को हील करते हो। जब आप बच्चे थे, जब आपके साथ वो घटना घटी या बुरा हुआ या आपको नेग्लेक्ट फील हुआ या आपने किसी ना किसी चीज़ को अट्रैक्ट किया है, अब वो क्यों किया होगा वो अब आपकी पुरानी कहानी, वो हम पहले बात कर चुके हैं। उसकी वजह से जब आपने जीवन में अब आज आपके साथ घटना घट रही है, उसको हील किया जाता है, उस बच्चे को गले लगाया जाता है, उसको प्यार दिया जाता है मानसिक रूप से, है ना। कि बच्चा अगर छोटा होता है उसको इनर चाइल्ड को हील किया जाता है, तब जाके वो बच्चा हील होता है धीरे धीरे करके। उसको प्यार दिया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको अपने आप के साथ जीना सिखाया जाता है। जो बच्चा हील होता है तो लोगों के चेहरे खासतौर पर सर आप इसी का जिक्र भी कर रहे थे कि रेप विक्टिम्स के साथ आपको ज्यादा काम इसलिए करना होता है क्योंकि उनका खुद का परिवार जज करता है कि Exactly. तूने ऐसा किया था तो तेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ। तेरे दोस्त ऐसे थे। तो वहां पर आप कह रहे थे कि बहुत एनर्जी जाती है हमारी भी, कि हमें काउंसलिंग भी करनी होती है और हीलिंग भी करनी होती है क्योंकि परिवार ही सबसे ज्यादा जज करता है। दूसरी बात यह है कि लोग ना, अगर हेल्प करते भी ना, बदले की भावना सिखाते हैं उनको। आग लगा दे तू इनके अंदर, ऐसा कर दे, मार डाल, ऐसा। इतना भी हमने देखा, इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं ये लेडीज, करें क्या इनको। तो कहीं ना कहीं काम डाउन करना पड़ता है कि भाई अब तुम जैसे भी हो इस परिस्थिति को स्वीकार करो। सेल्फ लव, जो तुम्हारी लर्निंग क्या है, तुमने इस शरीर को कभी कोई गलत तरीके से अपने शरीर का सेल्फ लव नहीं सीखा, शरीर को एक मंदिर की तरह नहीं माना, या किसी के शरीर को खराब दृष्टि से देखा या अपने शरीर को खराब दृष्टि से देखा। अब दोनों से बाहर आ जाओ। आप कह रहे थे सेल्फ वर्थ की भी कमी होती है तब भी इस तरह से होता है। बिल्कुल, आपको सेल्फ वर्थ ही बढ़ानी है, अपने आप को एक वैल्यू देना, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह ट्रीट करके देखना कि ये टेम्पल है और ये पवित्र है, मैं इसकी पवित्रता को बनाए रखूं। अब जो लोग खुद के साथ भी मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ें चलाए रखते हैं और फिर खुद के साथ भी ऐसे नेगेटिव करते हैं, अंत में वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रकृति उनके साथ फिर ऐसा हो जाए तो फिर हम बुरा क्यों लगता है, फिर चीज़ें वैसी होती भी हैं। तो अब क्या है, इसको हीलिंग की दृष्टि से देखा जाए और शायद हम चीज़ों को संभाल पाएँ। जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उन पर काम किया जाए। हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस करके रखा जाता है। जैसे जैसे चीज़ों को, अगर इसको थेरेपी की तरह काम ना किया जाएगा तो ये ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। अभी भी कौन सा कि हमारे रोज़ ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं आती हैं, या वो रेप जैसी घटनाएं हों या फिर प्रोस्टिट्यूशन, तो इतना भरपूर है कि बड़े से बड़े जगहों पर मतलब कितना कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। इसे चेंज करने की ज़रूरत है। लोग और सर आपने तो इस बात का भी जिक्र किया था कि कई लड़कियों ने आपसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी केस स्टडी आपसे डिस्कस की कि मैं इस तरीके से, मेरा किसी के साथ अफेयर था, उसने शादी का झांसा देकर मुझे ले आया और मुझे यहाँ पर कोठे पे बिठा दिया। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आक्रोश था, लेकिन फिर मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा मेरा ही कोई कर्म होगा। एकदम से रेड पड़ती है और मैं एकदम जैसे कहते हैं ना कि कोई केज में कोई पक्षी हो और एकदम से उसको फ्रीडम मिल जाए और मैं बाहर निकल आई। राइट। सर ऐसे भी केसेस आए आपके पास? ऐसे भी बहुत रहे हैं। मैंने ख़ास तौर पे, मैं नेपाल में एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ। वहाँ पर हम अभी पीछे भी हमने जाके क्लासेस ली थी, अभी फिर भी जाना है। तो वहाँ पे ये बहुत सारे, बल्कि बहुत छोटी लड़कियाँ हैं, वो 16-17 साल की लड़कियों के साथ जब ऐसा होता तो कितना बुरा लगता है, बड़ा दुखद लगता है। नाबालिग बच्चियां हैं। बिल्कुल नाबालिग बच्चे, उनको पता भी नहीं है उनको कि हुआ क्या है। एप्स्टीन फाइल्स आप देखें, उसमें इसी का तो जिक्र है। छोटी छोटी बच्चियां हैं और कैसे इस्तेमाल करने वाले कैसे दरिंदे हैं, मतलब इनकी सोच कैसी ये घटिया हो गई। एलीट क्लब है सर, ये एलीट क्लब है, बिल्कुल सोचने की बात है। और हम इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आ रखे हैं जिनके आज हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके बारे में उन्होंने क्या क्या हरकतें कर रखी हैं, है ना। कहीं ना कहीं इसका मतलब है वो ऐसी सप्रेस्ड साइकोलॉजी है ना लोगों की,
इतनी घृणित साइकोलॉजी है ना, जो जो किसी को तकलीफ देके उनको दिख ही नहीं रहा ऐसा, कल को यही घटना इनके साथ हो तो फिर क्या हो। प्रकृति छोड़ती नहीं है, कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है, जैसे कुछ ऐसा झेलो। फिर अगर तुम ऐसा ही कर रहे हो और तुम्हें किसी की मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं है। मैं अभी किसी दूसरे पॉडकास्ट में जिक्र कर रहा था, उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी ही अगर सोच में को लेकर अगर मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, जीवन भर उसके मन में ये चलता रहा, नेक्स्ट बर्थ क्या होता है। ऐसे लोगों का जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो हिरण या हिरण्य के रूप में होता है। ये भी एक जन्म का एक परिणाम है कि आपको ह्यूमन बर्थ से ही वंचित कर दिया गया। अब आप यू नो मोर कैन बी ए ह्यूमन बीइंग एंड और यू डोंट क्वालिफाई। आप जब जाइए ठीक है भोगते रहो फिर बैठ के, उसमें क्या है। मतलब अगर पशु पक्षियों में देखा जाए तो नर मादा फिर वो कंसीडर ही नहीं होता। डिमोशन हो गया, ये डिमोशन हो गया, आप इंसान भी नहीं रहे। और उसके बाद नर मादा फिर को काउंटिंग नहीं होती कौन किसके साथ क्या कर रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन बोलना पड़ता है, जब तक बात समझाई ना जाए ना लोगों को, फिर आपने वो मर्यादाएं भी तो खो दी ना। जब आपने मर्यादा नहीं रखी तो प्रकृति ने कहा ठीक है एंजॉय। कौन सा अनुशासन था आप में कौन सा अनुशासन था, कौन सी संवेदनशीलता थी आप में? एग्जैक्टली जब आपने अलाउ नहीं किया और आपने चीज़ों को ऐसे ही स्वीकार किया तो प्रकृति भी यही कह रही है आपको ठीक है एंजॉय नाउ, बट अब ह्यूमन बर्थ नहीं मिलेगा। आप ह्यूमन बीइंग को इतना करप्ट कर रहे हो, इतनी पवित्रता नष्ट किए चले जा रहे हो, अब आप इसके लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है भुगतो, अब कुत्ते बिल्लियां बनकर जियो, जो मर्जी करो, फिर कौन देख रहा है ना। कभी हमें ये फिर तो अब नेक्स्ट चांस कब मिलेगा, जब तुम अगली बार इवोल्व होगे, पता नहीं कितने जन्म कितने दुख झेलने पड़ेंगे, तब जाके वापस कभी ह्यूमन बर्थ की वैल्यू मिलेगी। और इसी में सर अच्छे कर्म कर लिए तो एकदम से आपको मोक्ष भी मिल सकता Why है। not? बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की भी, क्योंकि आपने कहा था कि आपने उनकी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट किया था, तो क्या पाया आपने उनके पास्ट लाइफ को लेकर? तो एक बहुत हाई लेवल की सोल थी वो, बहुत हाई लेवल की। मैंने उनके पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। उनके 3-4 लाइफ एक्सप्लोर किए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे। 2020 की बात है, उस समय बहुत लाइमलाइट में थे और लोगों के पास टाइम भी था, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था और हम लोग उसी समय में हमने सुना था। तो बहुत लोगों ने सवाल किए, तो हमने जब कनेक्ट करके देखा तो हमने बहुत बार उनकी एनर्जी में जो पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक असाधारण व्यक्तित्व है और इतना ज़्यादा हुनर, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर वो डांसिंग में लगा लो या इवन कम कभी और जो एक्टिंग तो है ही है गजब की, साथ में सिंगिंग और बाकी चीज़ों में भी जहाँ वो हाथ डालते हैं दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक मन में सवाल होता है कि ये पर्सन आखिर ऐसा क्यों है। तो हमने जो पाया कि ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर इन वन ऑफ द लाइफ, जहाँ मैंने देखा कि एक विद्वान जिन्होंने बहुत बड़ी फिलॉसफी दी, लोगों को ज्ञान दिया। हम आज के टाइम में ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, इतनी हाई लेवल की सोल। फिर मैंने एक लाइफ में उनको ये भी देखा कि काइंड ऑफ जैसे एक जैसे हिमालय के तपस्वी टाइप का, ही हैज़ डन दैट काइंड ऑफ थिंग एज वेल। फिर अन्य जन्मों में कुछ और एक्सप्लोर करके देखा कि बहुत अच्छी एक्टिंग, और वो जो आज जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, पहले वो नर्तकी और ये सब नर्तक टाइप के लोग हुआ करते थे, ये सब इन्होंने किया हुआ था। इस जीवन में एक ऐसी सोल के रूप में वो आए जैसे एक ऐसा मतलब असाधारण व्यक्तित्व जो नॉर्मल लोगों में फिट नहीं हो रहा, लेकिन इमोशनली उनको समझने वाला कोई नहीं मिला, जो मैं फील कर पाया सबसे ज़्यादा। कि जिस लेवल पर वो थे, जितनी हाई एनर्जी पर वो थे, उस एनर्जी पर समझने वाले लोग आसपास में नहीं थे। तो मैंने ये पाया कि एक लोनलीनेस का पैटर्न उनके अंदर डेवलप हुआ है, जो अंत में जब लोगों ने भी देखा कि जब आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा ही कुछ समय के अंदर अंदर ही ग्रो करता करता आपसे एकदम मच बेटर परफॉर्म करने लगे, तो बहुत से लोगों में एक जेलसी का पैटर्न भी डेवलप हो सकता है। इनसिक्योरिटी, क्योंकि नेपोटिज्म बहुत हावी है, तो आउटसाइडर कैसे अपनी जड़ें जमा रहा है। और खास तौर पर आपने ये भी बताया था कि धोनी के बाद तो बहुत ज़्यादा जिस तरह से वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे, बिल्कुल। उसको वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। आसपास में जो लोग थे उनकी फ्रिक्वेंसी उनके मुकाबले में बहुत डाउन थी। तो कभी भी किसी भी टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा अकेला पड़ जाता है। लाइक माइंडेड लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। और जब आपके अंदर असाधारण प्रतिभा हो, जब ऐसी डिवाइन नेचुरल आपके अंदर प्रतिभा हो, ऐसा टैलेंट हो, जब आपको लगे कि आप शिखर पर ऊपर की ओर उठते ही चले जा रहे हो, तो बाकी जो लोग आपके आसपास में हैं, बजाय इसके कि आपको सपोर्ट करें, वो आपको लेग पुलिंग चालू कर देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, वो आइसोलेट करते हैं। और वो आपके बारे में आपको याद होगा, मीटू के भी घेरे में वो आ गए थे। यानी कितनी गजब की कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ थी कि उनको किस तरह से डेंट पहुंचाया जाए उनकी इमेज को, और उससे भी वो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। बिल्कुल हर्ट हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर वो शायद मुझे बस दुख इस बात का, जैसे
पता नहीं उन्होंने कि इस तरह से कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहीं से ली या नहीं ली, या किसी से सपोर्ट सीख किया, ये मुझे, क्योंकि अंदर की बातें तो नहीं पता। काउंसलिंग तो वो ले रहे थे, इस बात का तो जिक्र हुआ था, लेकिन मुझे लगता है उन्हें Practically- थेरेपिस्ट अच्छे नहीं मिले। प्रैक्टिकली जो भी मतलब रहा कि प्रैक्टिकली वो एक्चुअली वो फील नहीं कर पाए ना कहीं वो जो लोनलीनेस का जो गैप रह गया ना, वो गैप कोई फील नहीं कर पाया। जो लोग भी आसपास में थे, उन्होंने सबने उनका यूज किया, किसी ने भी देने वाला मूड नहीं रखा। और ऐसी जो आत्माएं होती हैं, इनको कहीं ना कहीं खुद के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होती है कि मैं हूँ कौन और मैं क्या करने के लिए आया हूँ। पता है टैलेंट अपार है, लेकिन समझने वाले लोग नहीं हैं आपके आसपास में। तो मेरे ख्याल से जब कोई और आपका सहारा ना हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, अपने मित्र खुद बन जाओ। जो चीज़ शायद मुझे नहीं होती दिखाई दी, एक अपने आप के साथ एक, ये सेम चीज़ क्या आपने नहीं झेली, ये सेम चीज़ क्या मैंने नहीं झेली। हम में से अधिकतर लोग रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी हाइट को, किसी भी लेवल की अचीवमेंट को पाया है, उसने हमेशा पाया होगा कि वो अकेले रह जाते हैं अपने फील्ड में। क्योंकि टॉप तक कोई पहुंचेगा ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, नीचे भीड़ होएगी, जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाओगे उतना उतना वो नोक उसकी गहरी होती जाएगी, और जितनी नोक गहरी होती चली जाएगी उतने आप अकेले होते जाएंगे, आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को समझ होनी चाहिए कहीं ये पार्ट मिस हो गया, इतनी महान टैलेंट होने के बावजूद भी ये पार्ट कहीं मिस हुआ। और फिर लोगों ने फिर कॉन्स्पिरेसी करी या जो भी किया। देखो अब एज पर दो CBI रिपोर्ट भी फाइनली तो यही कह रही है कि उन्होंने अपने आप को मारा, बट वो ट्रू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे हिसाब से। वो खुद नहीं मरे हैं, उनको खुद वो मारा गया है, सिंपल सी बात है। ये आपने देखा है? ये मेरी बिल्कुल 100% मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल है। जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है। जो अब उसमें आया है, मैं वो वही बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, वो रिपोर्ट अपनी जगह पर कह रही हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। कॉन्स्पिरेसी के द्वारा उन्हें फिनिश किया गया, उन्हें मारा गया। यानी आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। इस बात पर मुहर लगा दिया आपने। डेफिनेटली ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात कि वो स्थिति पैदा क्यों हुई, है ना, ये हमने उस पर ऑलरेडी कुछ जिक्र किया कि एक व्यक्ति जो अकेला रह गया, एक टॉप लेवल पर जाकर जब देखा कि फेम इतना ज़्यादा, और फिर एकदम से मेरे साथ कोई भी तो नहीं खड़ा हुआ, जो है सिर्फ मुझे लेने वाले खड़े हैं। चाहे वो मुझे इमोशनल लेने वाले हों, मतलब इमोशनली ड्रेन करने वाले लोग हों, चाहे वो उनसे फिनेंशियल बेनिफिट लेने वाले लोग हों, हर व्यक्ति सिर्फ ले रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, कुछ दे नहीं रहा। जब ऐसे व्यक्ति के साथ जो ये घटना घटती है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो अंदर की लोनलीनेस फील करता है ना, मे बी द सोल समटाइम्स की गिव अप कर देती है कि ये नहीं, ये मैं इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। आप में से, मैं बाकी लोगों से, क्योंकि मैं इतने लोगों का पास्ट लाइफ करता हूँ ना, ये पैटर्न मैंने और लोगों में भी देखा है। पीछे मेरे पास एक लड़का आया, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो, मैं लड़का वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखने में बड़े एकदम स्लिम से ट्रिम से ऐसे लगते हैं जैसे छोटा बच्चा हो। उन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब IIT लेवल के। तो उन्होंने आकर कहा कि ये जो पैटर्न है ना, जो आप अभी हम बात कर रहे हैं, ये सिमिलर पैटर्न, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मेरे पास आज नेम है, फेम है, पैसा है, ठीक ठाक शरीर है, इस चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ी हो। तो अंदर एक डीप लॉनलीनेस है जो कचोटती रहती है, जैसे तुम अकेले हो। अब ऐसा क्यों, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। मैंने पाया पिछले जीवन में ये व्यक्ति जो है, ये एक राजा का राज दरबारी था, एक राजा का राज दरबारी था, जिसमें टैलेंट अपार भरा हुआ था। मतलब बोलने में जैसे वो गाएं तो ऐसा गाएं कि जैसे तानसेन टाइप की, इतनी पावर थी। लेकिन राजा ये बोलता था मेरी महिमा गाओ, मतलब मेरे सामने सिर्फ मेरी तारीफ करो बस। ये इन्हें मंजूर नहीं था। अपने आप को सप्रेस किया इन्होंने, बहुत सप्रेस किया कि मैं लोगों के सामने मतलब ऐसा कैसे करूं। चलो कैसे तैसे करके अपने आप को मना के उन्होंने उसकी तारीफ करना शुरू किया, लेकिन अंदर से अपने आप को सप्रेस करते चले गए। कभी भी वो उभर कर सामने नहीं है, अपने आप को इतना दबाया इस जीवन में, वो पहले भी अकेले पड़ गए और ये आज भी अकेले पड़े हुए हैं। यही सिमिलर घटना कहीं ना कहीं SSR जी के साथ हुई है। जो गड़बड़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल अकेला पड़ के, कि सच का सामना, सच बोलने की हिम्मत रखना, और सच के सामने जब आपको लगे कि आप सप्रेस किए जा रहे हैं तो अपनी बात को ढंग से कहना। और अगर नहीं कोई मान रहा तो बजाय इसके कि हम उसी फील्ड में उन्हीं लोगों के बीच में संघर्ष करते रहें, पैक ऑफ, थोड़े समय के लिए पीछे हट जाएं। अगर शायद मतलब ऐसा एक सजेशन था, ब्रेक तो लेना चाहते थे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया था, वो चाह रहे थे, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कर लेते ना,
ऐसे मतलब एक कर लेते तो ऐसे महान टैलेंट को इतनी जल्दी ऐसे ना जाना पड़ता। तो क्या ये सोल का सर एग्जिट प्लान था कि नहीं, इस मुझे तरीके से एक मिस्ट्री छोड़कर, क्योंकि आपने देखा वो बहुत बड़ी तादाद में उनके जो फैंस हैं वो भी इंसाफ, जस्टिस फॉर एसएसआर, एक बहुत बड़ी मुहिम, बिल्कुल। और उसके बाद भी आज भी मिस्ट्री है, क्योंकि सीबीआई ने भले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है लेकिन देश ये मानने को तैयार नहीं है। वकील बोल रहे हैं कि पूरा परिवार लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया। विकास जी बोले कि परिवार ने बोला कि हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ। तो आप बताइए, अब इससे बड़ा आइसोलेशन का एग्जाम्पल आप क्या दे बिल्कुल, पाएंगे बिल्कुल। कि परिवार आपके साथ नहीं है, आपके जाने के बाद भी इंसाफ में साथ नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पर वही होता है ना, जैसे अब पता नहीं मुझे ऐसा लगता है तो वो कार्मिक पैटर्न मैंने क्या देखा है इसमें, जो इस तरह जी के जो केसेस होते हैं ना। अब एक सन्यासी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किसी व्यक्ति का पीएलआर किया, मैंने पाया कि वो व्यक्ति आज भी ये क्लेम करते हैं कि मेरा साथ में संसार में कोई नहीं है इस समय। और मैंने लेकिन पैसा इतना है और फेम इतना है कि मैं नाम नहीं ले सकता, ओब्वियसली मेरे क्लाइंट है तो इसलिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैंने उनका जो पैटर्न देखा, उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता। मैंने देखा कि ये किसी समय में पूरे घर परिवार को छोड़कर ये सीधे हिमालय पर तपस्या के लिए निकल गए थे। तो इससे क्या हुआ, भगवान की ब्लेसिंग खूब पाई, आशीर्वाद पाए, लेकिन संसार से कनेक्टिविटी कभी नहीं हो पाई। तो संसार से आपने संसार को जो आपको मतलब एक जैसे अपने माता पिता के प्रति प्यार, या कोई परिवार होता, पत्नी होती, बच्चे होते, कोई होता जो आपको सपोर्ट करता, आपने कभी वो कनेक्टिविटी नहीं बनाई। आपने एक भगवान से ब्लेसिंग ली, तो भगवान की ब्लेसिंग मिली, वो आज भी मिली हुई है, धन के रूप में भी है, वो फेम के रूप में भी है, वो अंतर में बैठते हैं मेडिटेशन में उनको दिव्य डिवाइन फीलिंग्स आती हैं, वो भी है, लेकिन आसपास में कोई नहीं है। तो सर वही बात हो गई ना कि आपने कहा सोल के लिए वो लेसन था कि पिछली बार आपने वैल्यू नहीं की और आप छोड़ के चले गए। Yes. आज आप उसके लिए छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मेरे पास परिवार नहीं, मेरे पास रिश्ता नहीं है। Yes. सर तो यही सोल इसी तरह का लेसन अपने लिए चूज कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो, आप ये क्या पैटर्न सेम नहीं है क्या? मैं सिर्फ एग्जांपल इसीलिए कनेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि समझ आ सके कि पैटर्न कैसे, कितनी जल्दी ऐसे समझ, मतलब कितनी जल्दी कनेक्ट करती हैं वाली चीज़ें, है ना। तो आपने वो तो पाया जो आप हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत सारे लोगों को गंवाया भी सही। एक बैलेंस बनाना, आपकी लर्निंग क्या थी सोल की, कि मैं बैलेंस बना के चल सकूं। आप मतलब ऐसा होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं परिवार को साथ लिया जाता हर चीज़ में, तो धीरे धीरे करके वो भी चीज़ें सामने आती, मतलब क्लीन हो जाता। अगर टफ टाइम था, मिलजुल के झेल लिया होता, है ना, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। इसी बात का बड़ा दुख है, अफसोस है कि हमने इतनी महान आत्मा को इतनी जल्दी गंवा दिया। सर आपने बहुत बार, अभी ऑफ कैमरा भी बात हुई थी, आपने यही चीज़ कही थी कि अगर मेरे पास वो आ जाते या किसी तरह से एक बार संपर्क हो जाता तो पीएलआर के जरिए हीलिंग हो जाती है एसएसआर की, और फिर ये नौबत नहीं आती। और साथ ही आप तो ये भी कह रहे थे कि हम तो गाइडेंस भी देते हैं, उस वक्त हम गाइडेंस भी देते हैं उनको। पॉसिबल होता तो कितने अच्छे से क्लियर किया जा सकता था चीज़ों को, और कहीं पे अगर लगे तो ऐसे पर्सन को कुछ समय के लिए छुपा लो, पीछे कर दो, बैकआउट कर लो। हाँ, बैकआउट कर दो कुछ समय के लिए, नहीं मैं अपीयर दुनिया के लिए, मैं गायब हो गया। जैसे पहले भी तो गायब हुए थे ना सर, शाहरुख नहीं गायब हुए कई सालों के लिए, और क्या, एकदम लाइमलाइट से अलग हो गए। उसके बाद जवान के साथ धमाकेदार वापसी कर दी। हाँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, या आप सोचे कि नहीं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो रही है। हाँ, तो कभी भी ये मेरे ख्याल से अब यही होता है। देखो, हर व्यक्ति को जो भी सक्सेस के शिखर पर पहुंचेगा ना, ये चैलेंज हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि उसको कहीं उसके साथ देने वाले लोग में, शिखर पे होगा भी कैसे जब आप किसी भी पिरामिड के टॉप पर पहुंचेंगे, आपके साथ कौन होगा? कोई भी तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ये यानी संघर्ष में, शमशान में, शिखर में इंसान को अकेला ही होना पड़ता है। इसलिए अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं। क्या यही सर वो कार्मिक लेसन है जो एसएसआर अपने फैंस को, पूरे देश और दुनिया को देना चाहते थे? कि आपको अकेलेपन से घबराना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरी नियति है। किसी जन्म में मैंने फॉर ग्रांटेड लिया होगा, राइट, लेकिन अब मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करके हील करना है। एग्जैक्टली। सर आप इस एनर्जी के साथ जब आपने कनेक्ट किया, तो सर क्या अभी भी कुछ अनरिजॉल्व कर्मा उनका है, अनरिजॉल्व एनर्जी है, ग्रजेस है? इस समय नहीं, या ही इज हील्ड इन अ गुड प्लेस? उस समय जब शुरू की बात है ना, ये 2020 की जब इनिशियल टाइम था, उस समय तो ये बहुत ज़्यादा हमने इनकी एनर्जी को बहुत एग्रेसिव पाया था शुरू में। लेकिन एक बहुत समझदार व्यक्तित्व रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि क्या हुआ। अब जो भी हुआ,
एक बार शुरू में तो मन को लगता ही है, चोट लगती है, जब शरीर छूटता है तो हमेशा पेन रह जाता है बीच में, काश पूरा किया होता मैंने ये और कार्य। सडन एग्जिट और सडन एग्जिट होता है तो दुख तो होता और अनप्लान थी, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे। आप तो साफ कह रहे हैं कि Yes. हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है, कि ये उनका Definitely. फैसला हम कह सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। पर बात यह कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आई तो इस स्थिति में इन्होंने खुद को, जैसे अगर इनको लग रहा था, क्या इनको पता लग रहा था कि अगर इतने हाई लेवल के सोल थे, क्या इनको पता लग रहा था कि मेरे अगेंस्ट प्लॉट चल रहा है? क्या इनको पता नहीं था? पता था। सर, दिशा के बाद से सब कह ही रहे थे, उनकी बहनों ने कहा है कि वो हाँ। बहुत ज्यादा डरे हुए थे, या क्योंकि उनकी जो पूर्व सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हत्या कर दी गई है, अब मुझ पर भी खतरा है। राइट तो बहुत घबराहट थी उनमें। राइट राइट। पर वो उस समय में अगर, मतलब वही वाली बात है जो हुआ, अब खैर उसमें हम क्यों बार बार उसमें जाएं। फिर मेन मकसद जो लेसन है ना हम सब के लिए, कि अगर कभी किसी के साथ भी ऐसी चीज़ होती है तो भाई हम अपनी बात को खुल के कह सकें, अपने जीवन को ढंग से जी सके। और अगर कोई गड़बड़ है, कहीं पर लगता है कि हम नहीं चीज़ों के साथ पेस के साथ चल पा रहे, बैक ऑफ, थोड़ा रुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन से अनमोल कुछ और नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आपके खुद के जीवन से अनमोल कुछ और नहीं है। अगर लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी जीवन में आ रही है कि जो बहुत टफ है, कई बार लोग रिलेशनशिप में भी आहत होकर खुद को फिनिश कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों का भी किसी का कर्मा चेक किया पीछे, जी जी। ना, तो वो एक लखनऊ के ही एक पर्सन थे। उन्होंने बताया कि बड़े भाई ने मतलब उनके 2 भाई थे छोटे बड़े, तो उनके घर से फ़ोन आया कि वहाँ पर हमारे यहाँ पर छोटे भाई के जो एक लड़का है छोटा, उनका जो भाई है, उसमें कुछ उनकी सोल कोई उनके साथ कनेक्ट करती है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो ऐसे मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। हमने जब कनेक्ट करके देखा तो पता लगा कि उन्हीं के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ही खुद को मार डाला था, लगभग 2 महीने पहले की बात है। और उसके बाद से उन्हीं की सोल इस छोटे भाई के अंदर आके, और वो कहता है बार बार आके, वो बोलता है कि अपनी भाषा में, जैसे हमने कैमरे से देखा तो वो मतलब जूम मीटिंग में, तो वो सामने वो बार बार बोल रहा है कि उसको बुलाओ, मुझे नहीं मरना था, मुझे मरना नहीं था। वो क्या बोल रहा है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर हमने जब अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके उन्हें देखा और उनकी एनर्जी को फील करके देखा कि कौन है ये, क्या बोल रहा है, तो जब मैसेज क्लियर गया तो उन्होंने बोला कि ये जो है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। उसने बोला, उस एनर्जी ने, मैं बड़ा भाई हूँ और मैंने उस किसी लड़की का नाम लिया, मैं नाम चेंज करके बोल रहा हूँ, संगीता के चक्कर में मैंने खुद को मार दिया। संगीता के कोई रही होगी, कोई प्रॉमिस किया होगा आपस में कि हम शादी वादी करेंगे, जो भी था। अल्टीमेटली पता लगा कि उस लड़की ने उसे चीट किया। जब इसने पता लगा तो इसने खुद को हैंग कर लिया। अब दिक्कत क्या है कि अब वो सोल पछता रही है कि मैंने एक और वो लड़की जो है जिसके चक्कर में इसने खुद को हैंग किया, वो कुछ समय बाद ही उसकी शादी का वो कार्ड पहुंचा हुआ है, वो तो मूव ऑन कर गई, और ये अब फंसा हुआ है उसी के चक्कर में। अब सोल का भी अनरिजॉल्व कर्मा हो गया। यस। तो अब वो सोल इस छोटे भाई के अंदर आकर उसे दुखी कर रही है, उसे परेशान कर रही है कि उसको बुला। अब हमने जब फ़ोन पे कनेक्ट किया तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया। हमने बोला कि आप बताइए अब हम क्या करें आपके लिए। उसको बोलो बुला के मेरे से माफ़ी मांगे। नाम संगीता ले रहा हूँ मैं, ऐसे ही कोई भी, तो संगीता को बुलाओ और माफ़ी मांगे मेरे से। जैसे तैसे करके हाथ पैर जोड़ के उन्होंने अब उस लड़की को अप्रोच किया, कुछ भी किया उन्होंने। बहुत परेशान हुए, फाइनली उसको लड़की को बुलाया गया और उस लड़के के पास उसने आकर माफ़ी मांगी। उसने कान पकड़े कि मैंने तुम्हें चीट किया, मैं क्षमा चाहती हूँ। हालांकि मान नहीं रही थी, चलो जो हमने ऑन कैमरा, मैं नाम इसलिए चेंज करके बोल रहा हूँ, फाइनली उसने उससे मांगा, तब जाके वो सोल वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई। बात क्या थी, एक छोटी सी चीज़ से शुरू हुई। मतलब चीज़ क्या है ना, आपने एक व्यक्ति पर इतना ट्रस्ट करके, कोई भी व्यक्ति आपकी जान से कीमती नहीं है ना। आपने मार डाला खुद को, अब दुखी हो रहे हो, वो तो मूव ऑन कर गई, आप अटक गए उसी चीज़ के अंदर। क्यों? अपने से ज़्यादा जब किसी को महत्व दोगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आपको हमेशा चीटिंग मिलेगी, धोखा मिलेगा। तो रिश्तों में भी एक मर्यादा, कोई चीज़ आपसे बढ़कर नहीं है। यही बात काश ऐसा सार समझ जाते, है ना। कोई चीज़ आपसे बढ़कर नहीं है। अपने लिए आपको लक्ष्मण रेखा स्वयं बनानी पड़ेगी, कोई लक्ष्मण नहीं आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। बिल्कुल सच कहा आपने, कोई लक्ष्मण नहीं आएंगे हर बार कोई रेखा खींचने के लिए। मुझे मना करना है तो मुझे मना करना है। और सर, आप भी अपनी किताब में कितने आसान तरीके से लिखते भी कि सेट योर बाउंड्रीज, कि यहाँ तक मैं बर्दाश्त के लिए तैयार हूँ, इसके आगे नहीं, क्योंकि बाद में फिर वो कर्मा में तब्दील होना ही होना है, और फिर पे करना होगा, या तो आप करेंगे या वो करेगा। हमें उसमें पढ़ना ही क्यों है? फिर क्यों अगला जन्म लेके फिर आमना सामना
करना है। Exactly. माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ, और बाउंड्रीज ऐसे सेट करो कि कोई आपको इतना हर्ट ही ना करे कि वो पेन आपके अंदर लिंगर ऑन कर पाए। एग्जैक्टली। सर, अब मैं ये भी समझना चाह रही थी कि क्या सुशांत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब तो वो रिजॉल्व हो गया है उनका कर्मा, लेकिन क्या उनकी आत्मा को शांति मिल गई? और बहुत सा सवाल ये मिलता है, क्योंकि शुरू में आप कह ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी था जब कनेक्शन होती थी उस एनर्जी से, तो सब कहते थे कि हमने जब जब कनेक्ट किया तो यही उस तरफ से आवाज़ आती थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मारा गया है, मुझे इंसाफ दिलाओ। और इसलिए शायद ये जो मुहिम का आगाज हुआ ये वहीं से हुआ। yes. आप कह रहे हैं उस एनर्जी से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। Yes. सुशांत, पुनर्जन्म हो गया है, रीबर्थ हो गया। रीबर्थ अभी नहीं हुआ है जी। अभी, जितना मैंने फील करके देखा है। देखो, और ये हुआ भी रिसेंट है, मतलब जो मूव ऑन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं अब की बात कर रहा हूँ 2025 की, 2025-26 में अब जाके मैंने फील किया, क्योंकि उस समय तो एनर्जी बहुत एग्रेसिव थी। बाद में ये पता चला कि अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, उनको समझ आ गई है जो होना है। जैसे एक होता है ना, एक्सेप्टेंस आ जाती है सोल लेवल पर। इतनी हाई सोल को थोड़ा भी समझाया जाएगा शायद वो समझ जाएं। सोल बहुत हाई लेवल की थी, क्योंकि आप कह ही रहे थे ना पिछले जन्म में वो तपस्वी थे। राइट। तो ऐसी सोल्स को बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता, बट ये जरूर है कि अनफिनिश्ड कुछ रह गया तो मन में पीड़ा तो होती है, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो। तो उस पीड़ा को रिजोल्व करके आगे बढ़ जाना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फाइनली मैं ये सभी के लिए संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करें। आप ये बार बार अपने मन में ऐसी अफर्मेशन या ऐसी फीलिंग्स मत डालिए कि उन्हें इंसाफ मिले या उनसे ऐसा हो, या उनकी सोल अब अटकी हुई नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ से जा चुके हैं। तो प्लीज़ उनको अलाउ करें कि वो अपने आगे की यात्रा पर जाएं। सर, इस बात का बार बार आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी ऑफ कैमरा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे जब सेशंस में भी लोग साथ में जुड़ते हैं और मुझसे ये सवाल पूछते हैं लाइव में कि एसएसआर को कब इंसाफ मिलेगा, तो मैं बार बार उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उनको ब्लेस करिए, पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। आप जितना ये टर्मोइल वाली एनर्जी भेजेंगे कि नहीं हम आपके लिए लगे हुए हैं, आपके साथ बुरा हुआ, वो रेस्टलेस फील करेंगे। अब फिलहाल काम है, रहने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए, खुद को भी माफ़ कर लीजिए, और जो लर्निंग है उसे स्वीकार कीजिए। उन्होंने जो बाउंड्री नहीं सीखी, शायद आप सीख जाएं, शायद हम सीख जाएं, है ना। बात तो सबके लिए, लर्निंग तो हमारे लिए है ना। ठीक है, सारा दिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, न्याय मिले, इट्स ओके। आत्मा ने स्वीकार कर लिया, बैठ के लड़ने से कुछ नहीं होगा। आगे की यात्रा पर देखो, क्या पता आगे क्या होने वाला है। प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। झुकता परमात्मा का जो लाठी पड़ती है ना, ठीक है, उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन मज़ा सबको चखाया जाता है। बचेगा कोई नहीं, अन्यायकारी कभी बचेगा नहीं, और सत्य कभी भी झुकेगा नहीं। अंत में यही होगा। लेकिन हम सब नेगेटिव एनर्जी ना क्रिएट करें उनके लिए, ये हमारे लिए भी एक फ़र्ज बनता है। सर, अब आप सुशांत सिंह राजपूत को किस भूमिका में देखते हैं? क्या वो एंजल्स की भूमिका में आपको नजर आते हैं, गाइड की भूमिका में, स्पिरिट गाइड की भूमिका में? देखो, फिलहाल तो वो ट्रांजिशन फेज में हैं, लेकिन वो बन जाएंगे आगे चल के। वो एक गाइड की भूमिका निभाने वाली उनकी पावर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो तपस्वी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर स्कॉलर रह चुके हैं, विद्वान जिसे कहते हैं, वो रह चुके हैं। नॉलेज बहुत अच्छी सुपर्ब लेवल की है, और जो बाकी चीज़ों का ज्ञान है, टैलेंट है, वो इतना ज़्यादा है। उस सोल की एक लर्निंग बहुत हाई लेवल की रह चुकी है। ठीक है, जो चीज़ नहीं लर्न हो पाई वो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। तो इसलिए अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद वो गाइड की भूमिका निभाएंगे, ऐसा उनकी एनर्जी से लग रहा है। लेकिन ये सब उनकी फ्री विल होती है, ये आपके और मेरे कहने से नहीं होता। तो आप बस इतना ही है कि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में याद ना करें, और उन्हें बस इतना ही निवेदन करें कि प्रभु इनको इनकी ट्रांजिशन की आगे की यात्रा पर इनको भेजा जाए। बस हम उनके लिए विश करें, पॉजिटिव विश करें, ब्लेसिंग्स दें, और उनके लिए मंत्र जाप कर सकते हैं तो मंत्र जाप करें, ताकि उनकी सोल भी आगे मूव ऑन हो। और ये जो अनरिजोल्व सा ये हमने दिमाग में बना रखा है ना, एक बवंडर सा, ये हम इससे बाहर आ सकें। इससे हम खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं, जो और एसएसआर उस सोल फैंस को कर भी रहे कहीं ना कहीं दे हैं, रहे हाँ, उनकी आर्मी बनाकर उनको भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, भले ये चाहें या न चाहें। और ये सबके लिए ट्रू होता है, मैं आगे के लिए भी बोल रहा हूँ। चलो, ये तो एक वेल नोन केस है। हमारे घरों में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा चला जाए, मैं एक एग्जाम्पल को कंप्लीट कर रहा हूँ पूरी तरह से, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनरिजोल्व चीज़ों को छोड़कर चला जाए, तो हम सबको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो ये लड़ाई हम लड़ते रहें कि न्याय मिले। आप क्या जानते हैं किसी के बारे में? क्या पता कौन सी पिछली कहानी कंप्लीट हुई है। आपको लग रहा है कि एक नई कहानी की शुरुआत हुई है, कौन जाने कि पुरानी किसी कहानी का अंत हुआ हो। हम नहीं कह सकते ना, किसी भी व्यक्ति के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसने इसको मार डाला, अब उसके साथ इसको वापस मारना चाहिए, ये अदले का बदला। ये मैं किसने सिखाया? बॉलीवुड ने सिखाया।
हमारी नेचर में ऐसा, हमारी जो टेंडेंसी रहा करती थी हमारे सनातन धर्म की, हम हमेशा से माफ़ करने वाले लोगों में से रहे हैं। बिल्कुल। इस केस में हम कितना लड़ेंगे किसी के साथ कि लेके तीर तलवार निकल पड़ो, अगर ऐसा ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। पर मैं चाहूँगा ऐसा ना करें। और अपने घर में भी कोई ऐसी बात हो ना, तो बजाय इसके कि बार बार पुश किया जाए उस सोल को, क्योंकि सोल एग्रेसिव हो जाती है, इनको पता होना चाहिए। अगर सोल एक बार एग्रेसिव हो जाए ना, फिर वो अपने जो मर्यादाएं हैं वो उल्लंघन करना शुरू कर देती है, उनको क्रॉस कर जाती है, और फिर उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव होता है। आज तक समाज में जिस जिस व्यक्ति ने भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं, फिर वो नेगेटिव वे में चली जाती हैं, है ना। इसलिए ऐसा ना किया जाए, उनको प्रोवोक ना किया जाए, खुद भी शांत रहिए और उनको भी शांति की वाइब्रेशंस भेजिए ताकि पीछे भी सब क्लीन हो सके। हीलिंग की वाइब्रेशंस Yes. आप कह रहे थे लगातार भेजिए। Yes. सर लेकिन बहुत अहम आपने बात की, क्योंकि मैंने देखा था कई सारे वीडियोस में ना इस तरह के भ्रांति फैलाई जा रही थी कि पुनर्जन्म हो गया है, यहाँ पर जन्म ले लिया है, ये उम्र है उस बच्चे की और सुशांत सिंह राजपूत अब यहाँ पहुँच गए हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कभी होगा, ऐसा नहीं है कि वो सोल आगे मूव ऑन नहीं करेगी, जरूर करेगी, कर गई है। इस चीज़ से तो बाहर निकल आए हैं और उनको जाने ही दीजिए। पहली बात तो आगे जो उनकी फ्री विल होगी, देखो वो अपने अनफिनिश्ड कर्मा को फिनिश तो करेंगे, ये दिख रहा है हमें, पर इससे ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनको उनकी फ्री विल पे छोड़ दो, आप ब्लेस करो और उनको जाने दो। सर आप कह रहे थे यही हरकतें इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि जो कलेक्टिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई, और एंजल्स इसी बात का आपको संकेत भी दे रहे हैं। सर एंजल गाइडेंस क्या मिल रही है आपको, प्रेडिक्शंस फॉर इंडिया एंड फ्यूचर? देखो एंजेलिक गाइडेंस अभी क्या है कि अगर मैं 2026 के लिए कहूँ तो इसमें अभी जो होता हुआ दिख रहा है, पहली बात तो ये कि अगर जिस फ्रीक्वेंसी पे आज हम जी रहे हैं, ये जो एक टोटल टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये 2020 से लेकर 2030-32 तक इस टाइम पीरियड को नॉर्मली एक शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, 3D to 5D शिफ्ट। 2020 से शुरुआत में ही हम सबों ने कोरोना झेलना शुरू किया, उसके बाद से कोविड के बाद जैसे जैसे चीज़ें होती रही हैं, तब से कुछ भी शांत नहीं है। आप देखो तब से हर साल कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं, और 2025 तो डिजास्टर रहा है। क्या नहीं हुआ है इस साल के अंदर? हर 10-15 दिन में कोई बुरी खबर हम सबने सुनी है, बिल्कुल, है ना। हर सबने कहीं ना कहीं कुछ आग लगी पड़ी है, कुछ हुआ पड़ा है, कुछ और अप्रत्याशित थी वो बिल्कुल खबर। अनकंट्रोल्ड चीज़ें, और वर्ल्ड वाइड हुआ है। और अभी देखो एक बिसात सी नहीं क्रिएट हो गई ओवरऑल। हम देखो जैसे ट्रंप ने ठाके उस पे वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, और इतनी कॉमन सी सुनाई देती हैं, जब तक जो कल तक बिल्कुल हिडन सी बातें हुआ करती है, आज बिल्कुल ओपन सी बातें होती हैं। पता नहीं इज इट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, ऐसे करके आपको रोज न्यूज में सुनने को मिल जाता है। हम कोल्ड वॉर की कर रहे थे बात, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर की। बिल्कुल, और कभी किसी का दिमाग सटक गया, जैसे ट्रंप का अभी सटका था, तो जो ठाके कल से तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ, है ना। ही इज नॉट थिंकिंग। कोई ऐसा नहीं कोई बैठ के कोई उनके वहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है या कोई संसद में कोई डिस्कशन हो रहा है कि करें या ना करें। जस्ट एक दिन दिमाग सटका और उन्होंने ठाके कर दिया। कल को ऐसी दिमाग सटक गया और कहीं पे न्यूक्लियर का बटन दबवा दिया इससे, या दबा दिया, तो फिर क्या? पूरी दुनिया के लिए सर खतरा है, खतरा है, डेंजरस है वो। हम तो अपने आप को सेव करने के लिए फिर ग्रीनलैंड पे, फिर वो कनाडा पे एक पागलपन सवार हो चुका है, ऐसा लग नहीं रहा क्या, है ना। वो किस तरफ लेके जा रहा है ओवरऑल, आप एक देखो पूरे वर्ल्ड की एक बिसात सेट हो चुकी है, वर्ल्ड वार के 2 धड़ों में डिवाइड हो चुका है। जो वर्ल्ड ऑर्डर था पूरा चेंज हो रहा है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है ना, हम देख ही रहे हैं। जो अपने आप को जो नंबर 1 पे बैठा आज तक देख रहा था, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप खुद कितनी बुरी हालत में है। डी-डॉलराइजेशन हमने वर्ड यूज़ किया था कि डॉलर से लोगों का विश्वास हटेगा, उसके कारण अमेरिका की पावर डाउन आएगी, अमेरिका की पावर डाउन आएगी तो यूरोप और इंडिया की तरफ एक फोकस बढ़ेगा। और देखो कितनी प्यार से ये 2024 के एंड में हमने ये बात कही थी कि आप देखना अब इंडिया का इमर्ज होना शुरू होगा, इंडिया की वैल्यू। अभी देखो दुनिया कितनी तरीके से, जो कल तक यूरोपियन हमारे ऊपर कब्जा करके हमारे ऊपर चिल्लाया करते थे कि हमने फतेह कर लिया, पूरा वर्ल्ड हमारे कब्जे में, जैसे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, आज वो इंडिया से हाथ मिलाने के लिए कैसे बावले हो रहे हैं, मतलब तैयार हो रहे हैं कि किसी तरीके से भारत हमारी तरफ आ जाए, भारत हमारी तरफ आ सपोर्ट मिल जाए। कितनी बड़ी बात है ये। चेंज है ना वर्ल्ड ऑर्डर। हर एक दिन आता है हर एक व्यक्ति का कि जब वो साइकिल जो है घूमता है, जिसने टॉप देखा है वो एकदम बॉटम की तरफ भी जाएगा। यानी आप कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला है, 100% लीड करेगा, 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सर ये कब तक होगा, और क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी आप देख रहे हैं? देखो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना जो है ना 2030-31 के आसपास जा रही है। अभी तुरंत होती हुई तो नहीं दिख रही, लेकिन छोटी स्केल पर ये वॉर का
फील्ड आपको सेट होता हुआ अभी दिखाई देगा 2026 में ही। 2026 में बिल्कुल 2 धड़ों में डिवाइडेड अभी दिख रहा है ना। ट्रेलर तैयार हो गया है, बिल्कुल, पिक्चर तब देखेंगे। बिल्कुल, ये अभी तुरंत नहीं लग रहा कि शुरू होगा, लेकिन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, टेंशन हो होते रही ही है, रहेंगे जियोपॉलिटिकल। हमेशा। और 2026 का जो साल है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक जो दिख रही है ना, अभी देखना जब गर्मी एक्सट्रीम पर जाएगी उसके कारण जो उसके बाद जो फ्लड आएंगी, क्योंकि वेदर का पूरा सिस्टम हिलेगा। ये सूर्य का साल है, तो सूर्य देव की ऊर्जा प्रचंड मात्रा में अपनी हीट बरसाएगी। उसके कारण पूरा का पूरा जो सिस्टम है, अभी तक जो एनवायरमेंटल एक बैलेंस बना पड़ा, बैलेंस तो नहीं था अभी भी, लेकिन अब और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। उसकी वजह से फ्लड्स आएंगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, नीचे ग्राउंड वाटर जो 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 हम लगातार यूज़ किए चले जा रहे हैं, उसकी वजह से आप देखोगे अभी कि खासतौर पे लैंडस्लाइड्स होंगे बहुत हद दर्जे के, और एक्सट्रीम सूखा और एक्सट्रीम बारिश। भूकंप की भी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, भूकंप की बात कर रहा हूँ, और मैं भूकंप नॉर्थ एरिया में ही मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं दिख रहा है हिमालयन रीजन में या थोड़ा उत्तराखंड टाइप के एरिया में, जो ये थोड़ा पहाड़ी एरिया ना, यहाँ पर लैंडस्लाइड और भूकंप की बहुत ज़्यादा संभावना है। लैंडस्लाइड तो है ही है, भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसा फील है कि कोई बड़ा भूकंप यहाँ पर आ सकता है। सर, दिल्ली एनसीआर भी उसकी जद में आ जाएगा? आ सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति का संतुलन तो सर हम ही ने बिगाड़ा है। हम ही ने बिगाड़ा है, गड़बड़ तो बहुत करी है। अब जैसे तैसे करके प्रकृति अपने आप को बैलेंस तो करेगी, पर एक बात को याद रखें, जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पर, अगर हम कुछ प्रयास कर सकते हैं ना, हम अपने लेवल पर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक शांति की वाइब्रेशन जो दुनिया को भेज सकते हैं। देखो, चारों तरफ कैओस मचा हुआ है और हमारे मन में भी कैओस मचा हुआ है ना। अगर हमारी वाइब्रेशन और प्रकृति की वाइब्रेशन ऐसी ही होगी तो कैओस होगा ही होगा। वहाँ भी बाहर भी झगड़ा, बाहर भी लड़ाई, और हमारे अंदर भी लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर तो कर सकते हैं, सारी दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। खुद पर कुछ तो काम किया जा सकता है। तो खुद के अंदर कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करें, अपने भीतर शांति स्थापित करें, एक टिकाव लाने का प्रयास करें। ये 2026 का जो साल है ना, ये आपकी अवेकनिंग का भी साल है, सूर्य का साल है। इस साल में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये राइज का साल है, लीडरशिप का साल है। सूर्य लीडरशिप के प्रतीक होते हैं। तो जिन लोगों को कुछ नया करना है ना, इसी साल में करें, शुरुआत करें कुछ भी नया जो आपके मन में अभी तक था ना। राइज होने का समय, आप देखोगे अलग अलग फील्ड में आपको नए नए स्टार चेहरे दिखाई देंगे। सडनली चमका देगा सर, चमका देगा, बिल्कुल सूर्य है, चमका देगा। और आत्मा का कारक होता है, आत्मा का कारक अवेकनिंग भी होता हो है। सकती है 100% अगर आपका awakening हो उस सकती तरफ है। रुझान है। Yes। लेकिन अगर आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, तो आगाज करने का इससे बढ़िया साल नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सर, बहुत अहम बात आपने ये कही थी, जो आप कह रहे थे कि हम हर बार लाइव सेशंस में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जो सबसे खराब फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फियर की फ्रीक्वेंसी। Right। इसलिए डरना नहीं है। आपको एकदम से कोई विजुअल आ गया, तस्वीरें आ गई और घबरा गए, तो वो जो एनर्जी होती है वो आपके पूरे ऑरा को भी वीक कर जाती है। उसके बाद फिर ये गिल्ट वाली एनर्जी होती है, गुस्से वाली, रिवेंज वाली एनर्जी। आपको लगता है इस साल कम से कम इन सब चीज़ों का तो त्याग कर देना चाहिए? डेफिनेटली कर देना चाहिए। देखो, एनर्जी जो है हमेशा, आपने जो भी बात करी ना, ये अगर हम चक्रों के भाषा में करें तो जो लोएस्ट जो चक्र होता है हमारा, रूट चक्र, वो फियर का चक्र होता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र फियर वाला। अब जो, और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से मुझे आंखों से दिखता है लोगों का ऑरा, मैं भीड़ का ऑरा देखता हूँ कि ये भीड़ जो चल रही है यहाँ पर 200, 500, 700, 1000 लोग जो भी है ना, ये किस चक्र पर जी रहे हैं, कहाँ पर है इनकी एनर्जी। तो ऐसे एक पैटर्न सा दिखाई पड़ता है, और ज़्यादातर लोगों की एनर्जी इसके नीचे नीचे ही है, मतलब नाभि से नीचे नीचे ही एनर्जी का पैटर्न दिखाई पड़ता है, ऐसे कि ये बंदा इसी लेवल पर जी रहा है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है यहाँ पर। अगर ये थोड़ा सा भी प्रयास करे ना, तो नीचे की ऊर्जा उठकर, यानी यहाँ की ऊर्जा उठकर ऊपर की तरफ आ सकती है। यानी ये व्यक्ति जो फियर में जी रहा है, जो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है, जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, जो एक डर की या रिवेंज की फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, ये बंदा अगर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे ना, ये ऊपर उठ सकता है। और ये गोल्डन ईयर है इस चीज़ के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए। पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना शुरू करें, थोड़ी जल्दी, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी होता ना, तो थोड़ी जल्दी उठ के सूर्य देव को नमस्कार करते हुए उनकी ऊर्जा को 5 मिनट के लिए सही स्वीकार करना शुरू करें। सूर्य गायत्री मंत्र होता है, वो उसकी चैंटिंग शुरू करें, या ओम सूर्याय नमः इतना ही कह लें, ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इतना भी काफ़ी है। आप कहीं ना कहीं सूर्यदेव की ऊर्जा को इन्वोक करें और प्रार्थना करो कि जैसे आपका तेज सारी दुनिया में फैला, वैसे मेरा तेज भी फैल जाए, मेरा ऑरा भी बढ़े, मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग बने। याद रखना, अल्टीमेटली आपका ऑरा ही है जो काउंट करता है। आपका आभा मंडल ही जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप जिस फील्ड में भी होगा उसमें चमकोगे।
और सर वही अट्रैक्ट करता है वही फिर attract ब्लेसिंग्स करता को। है। Yes. और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, उसके बावजूद ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो आप ये कह रहे थे क्योंकि आप वो एनर्जी एमिट कर रहे थे, कोई Right. ऐसी तस्वीर सामने आती है, आप एकदम से घबरा जाते हो या Right. जज करने लगते हो या आप फियरफुल हो जाते हो, तो फिर वही चीज आपकी लाइफ में भी आपने इनवाइट कर दी है। इसलिए कट कैंसिल डिलीट इज सो इम्पोर्टेंट। राइट राइट। तो इसकी कट कैंसिल डिलीट करके और अपने अंदर नई फ्रीक्वेंसी को सेट करो। इसको हम अफर्मेशन की भाषा में करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं जो मेरी ग्रोथ में सहयोग कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, मेरा ऑरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैनिफेस्ट करें, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने Affirm आप को करें। अफर्मेशन दे रहे हो, अपने आप को देखो कि आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। मेरे चेहरे पर ऐसी ब्यूटीफुल स्माइल है, मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो है कि हर व्यक्ति मेरे लिए पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। मैं क्यों नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करूं, मैं क्यों ना बनाऊं अपने आप को पॉजिटिव। आई शाइन ब्राइट कहो अपने आप से, ऊर्जा बढ़ेगी आपकी, 100% बढ़ेगी। मैंने अब तक जीवन में जिन लोगों पे भी मतलब जिन लोगों के साथ काम किया, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि मैं केवल PLR ही कर रहा हूँ। एक बार कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, उसमें बदलाव ना आए, तो मेरे होने पर लानत है। फिर मैं किस तभी बात तो का हीरो आप हुआ? देश के नंबर 1 लाइफ कोच हाँ, हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे होने पर ऐसा ही हम सब व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकते कि अगर मेरे अपने होते हुए मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को ना बदल पाऊँ तो फिर मैंने क्या किया? अब तक कुछ भी नहीं किया। तो लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। और ये साल है खुद पर काम करने का। कहने को मैं बहुत सारी प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में बताऊँ, बट मेरे बारे में क्या, मतलब अपने बारे में क्या, वाई नॉट टू ग्रो। सो कुंडलिनी जागृत करना एक आम आदमी के लिए क्या ये मुमकिन है? कुंडलिनी चक्रास को बैलेंस करना। देखो, कुंडलिनी अगर मैं ना भी करूं, कुंडलिनी कोई ऐसा नहीं कि कुंडलिनी के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडलिनी एक खास ऊर्जा शक्ति है, जो एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जो आपके सारे चक्रों को एक साथ एक पावर के साथ जागृत कर सकती है, पर उसके नियम बड़े कठोर हैं। अब उसके लिए ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन करना सबके बस का खेल नहीं है। इसकी जगह हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप अपने चक्रों पर थोड़ा सा काम कर लो, सिर्फ 3 से 5 मिनट। आप प्रत्येक चक्र पर ध्यान लगाकर या तो चक्रों के बीज मंत्र जप लो, लम वम रम यम, या तो ये, या फिर आप जिस मंत्र से भी मोस्ट फैमिलियर हो ना, उस मंत्र का जाप उस चक्र पर ध्यान लगाकर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओम नमः शिवाय अच्छा लगता है तो सभी चक्रों पर 3 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, ध्यान चक्र पर और चैंटिंग ओम नमः शिवाय की। ऐसा करके आप करो, धीरे धीरे आप पाओगे कि नीचे के चक्र, अगर सारे ना भी करो ना ऊपर तक, नीचे के चक्रों पर थोड़ा सीरियसली काम कर लो, आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होना शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, आपकी ऑरा शाइन होने लगेगा। एक बार आप शाइन कर लो तो हमने कितना बड़ा काम कर लिया। सर क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, तो आपने कहा था कि वो जो रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो वो यही इनसिक्योरिटी देता है, यही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। फिर आप कहते हैं मेरे पास पैसा आता नहीं आता है तो टिकता नहीं है। तो सर इसके लिए चक्रा पे ही काम करना होता है। देखो, चक्र सबसे बेस्ट है, कम से कम समझ में आता है। और मैं किसी और भाषा में कहूँ तो, अगर मैं कोई मंत्र भी बताऊंगा तो भी कहूँगा तो इसी के बारे में ना, तो आप ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मंत्र मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ओम वसुंधरे स्वाहा, वसुंधरे स्वाहा। ये मंत्र है पृथ्वी माता का, रूट चक्र को भी बैलेंस करता है। और माँ वसुंधरा यानी कि माँ पृथ्वी जो है, वो सारे के सारे रत्नों की भी देवी हैं, है ना। सारे रत्न इस पृथ्वी के अंदर ही तो हैं। सर हम मेडिटेशन से पहले ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थ से ही तो करते हैं हम अपने पूरे, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जड़ें नीचे तक राइट। उस समय अगर आप ये मंत्र भी चैंट कर लेना, आप मदर अर्थ से जुड़ रहे हो। आप कह रहे हो, हे माँ, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ, वसुंधरे स्वाहा। तो मेरी सारी एनर्जी ग्राउंडिंग भी हो जाए, प्लस एट द सेम टाइम वसुंधरा शब्द का अर्थ ये है कि वो जो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो मेरे को मिलनी शुरू हो जाए। माँ के पास क्या नहीं है, माँ पृथ्वी के पास ही तो सारे रत्न हैं, हीरे हैं। भरण पोषण वही कर धन रही की देवी कहूँ, खेती के रूप में भी जो अन्न पैदा हो रहा है वो कहाँ से पैदा हो रहा है, माँ पृथ्वी से ही हो रहा है ना। तो वहाँ ये मंत्र आपके लिए बहुत गजब का काम करेगा। आप शुरू करें। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए इस मंत्र की चैंटिंग शुरू करें, देखो चेंज क्यों नहीं आता। मैंने लोगों में दिनों दिन बदलते हुए देखा है। मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं बदल सकते, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते ना, केवल 5 से 10 मिनट पकड़ लो, बस इतना थोड़ी देर के लिए। अगर आप अपने नीचे के 3 चक्रों पर भी थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, 3-3 मिनट कर लिया ना, 10 मिनट में आपके नीचे के 3 चक्कर कवर हो जाएंगे। आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी एनर्जी जो है, जो काम केंद्रित थी, वो राम केंद्रित होनी शुरू हो जाएगी। काम से राम की यात्रा होनी चाहिए ना, अल्टीमेटली होनी चाहिए। और फिर यस, और फिर मणिपुर चक्कर रहा सबसे ज़्यादा। सभी को नेम फेम चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये साल है, अगर सूर्य के साल में अगर हम सूर्य की तरह ना चमके तो फिर हमने क्या किया। ये गोल्डन चांस है इस साल में, जो छोटे मोटा अपने हम एफर्ट लगा सकते हैं उसको थोड़ा और प्रोमिनेंट करें, और अपना आलस से छोड़कर सुबह जल्दी उठकर अपना ये कार्य करें।
डेफिनेटली आप शाइन आउट करेंगे। एक व्यक्ति ने भी इस बात को सुन लिया और स्वीकार कर लिया और उसमें जीवन चेंज आ गया, तुम सोचेंगे हमारा आपका टाइम सार्थक हुआ, राइट। सर क्या ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि हाथ मिलाने से भी ऑरा खराब होता है, कोई कहता है पैर मत छूइए, हाथ जोड़ लीजिए, ऐसा होता है? यस, देखो दूसरे का ओरा इफेक्ट तो करता है। हमारे ओरा में दो पार्ट होते हैं, एक इनर ओरा कहलाता है जो 5 से 6 इंच मोटी परत होती है, मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो 5-6 इंच मोटी एक परत ऐसे है, ये हमारा इनर ओरा है, ये मेरे चक्रों से बनता है। एक हमारा आउटर ओरा होता है जो लगभग 3 से 5 फीट का ओरा होता है। ये ओरा दूसरों के और मेरे कॉम्बिनेशन से बनता है, टकराता है आपस में। यस, मेरे और मेरे आसपास के। अब मेरे जैसे मान लीजिए मेरा अगर 5 फीट का हो रहा है, आप मेरे से अगर 5 फीट दूर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा मेरे ऑरा को प्रभावित करेगा, है ना। और जब करेगा तो ऑब्वियसली, और टच करने से तो और ज़्यादा वो चीज़ होती है, एक पास से गुजर जाना, एक संपर्क करना, बात करना, कुछ करना, तो वहाँ से ऑरा से संपर्क शुरू होता है। ओनली थिंग इज कि देखो, या तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यू डोंट वरी, क्योंकि आपका ऑरा है इतना पावरफुल, यू डोंट वरी अबाउट, है ना। कुछ तो आप करोगे। सर आप क्या प्रोटेक्शन लेके चलते हैं? हम तो इतने सारे लोगों की हीलिंग भी करते हैं। नहीं, देखो हीलिंग के लिए प्रोटेक्शन तो यही है, पहले तो एक तो ऑरा लॉक करना सीखो, है ना। ये एक प्लस जैसा साइन होता है, ये आप ये साइन जरूर करा करें। सर एक बार सिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, देखो और मुझे रेकी भी। का एक उदरे का सिंबल होता है, जी। क्राउन से लेकर रूट चक्कर तक का लाइन एक ऐसे बनाते हो, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे लेफ्ट और राइट शोल्डर पर, एक प्लस जैसा ही साइन है ये, लगभग ऐसा करके आप इसको क्रॉस जैसा कह सकते हैं, बट डोंट से इट, एक्चुअली मैं क्रॉस नहीं बोलता कभी भी, इसको उद्रेका सिंबल बोलते हैं रेकी में। तो ये हमने उद्रेका सिंबल ड्रॉ किया, प्लस कोई पावरफुल मंत्र के द्वारा, जैसे मान लीजिए आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसे करके आपने एक बार गांठ लगाया, फिर दोबारा से सेम मंत्र को चैंट करते हुए यहाँ पर आकर फिर, और एक बार 3। सर क्लॉकवाइज ना? क्लॉकवाइज अपने राइट साइड से घुमा के करते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर ऐसे करके, है ना। अगर कभी ये भी पॉसिबल ना हो ना, केवल इंटेंशन डाल दें, हो सकता है पब्लिकली आपको करना अजीब लग रहा हो, तो आप चुपचाप अकेले मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। मेरे चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड क्रिएटेड है और मैं किसी भी व्यक्ति की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति को जो सर नेगेटिव जैसे इंटेंशन गोल्डन वाला, बबल अपने अराउंड इमेजिन जी, कर लेते हैं, सेम, लाइट सेम, लाइट सेम। वाला बबल। ये भी आप कर सकते हैं, गोल्डन बबल को इमेजिन करना, विच इज़ सिमिलर टू दिस, अलग नहीं है वो, ये भी वही है। तो एक तो ये प्रोटेक्शन हो गया आपका, फिर ये भी एक प्रोटेक्शन के रूप में रुद्राक्ष पहना हुआ, अगर इतना मोटा पॉसिबल ना हो, ये तो मोटा रुद्राक्ष है, ये पॉसिबल ना हो तो सिंपल 8 mm का रुद्राक्ष आता है, आप अंदर ही अंदर पहन सकते हैं, वो बड़ा रुद्राक्ष होता है। 108 की माला लेंगे तो इतनी दूर तक जाती है वो, छोटा सा कोई बड़ी 200-250-300 की बात है, वो इससे बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो वो अगर पहन सकते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है। उसको भी रोज चैंट करके स्ट्रांग बनाएं, एनर्जाइज करके, मतलब खाली ये कि नहीं पहने जा रहे हैं लेकिन वो उसको अभी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो वो प्रयास करें अपना। दूसरा, मैंने सूर्यदेव के सामने खड़े होकर उनकी ऊर्जा को ऑब्जर्व करने को बोला, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी ऐसा हो जाए ना, तो उनकी ऊर्जा से आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, इस टाइप से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी जब आप चक्रों पर काम करेंगे और नीचे के चक्रों को स्ट्रांग बनाएंगे तो आपका ऑरा जरूर एक्सपेंड करेगा और आपकी जो बेसिक ब्लॉकेजेज हैं वो दूर होंगी। सर लोग म्यूजिक भी सुनते हैं, सोचते हैं मंत्र वाला, उसको अगर घर में प्ले किया जाए तो क्या उससे घर की एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन देखो याद रखना, केवल उसकी चैंट करने मात्र से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, आपको कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। एनर्जी प्रेजेंस के कारण होती है। एक इंस्ट्रूमेंट कहीं पे भी किसी वीराने में डालकर आप एक ऑडियो चला के छोड़ दो, सोचो कि वहाँ की एनर्जी क्लीन हो जाएगी, नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको खुद एनर्जी को कनेक्ट करना पड़ेगा। मनुष्य जो है ना, अपनी आपकी क्षमता से बढ़कर संसार में कुछ और नहीं है। सर बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि मोबाइल भी होता है देखिए और एक स्पीकर भी होता है, लेकिन जब तक हम ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करते, वो भी बजने को तैयार है, ये भी बजाने को तैयार है, लेकिन स्पीकर जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको गाना उस लेवल पर सुनाई नहीं देगा। एग्जैक्टली। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये मंत्रा बेल है, इसको एक कमरे में आप लगा दीजिए, अगर आपको लग रहा है यहाँ की फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, ये यहाँ कोई नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस हो रही है, आप हंस रहे हैं, यानी कि गलत है। ह्यूमन प्रेजेंस, देखो प्रेजेंस के कारण कमाल होता है, वो भी एनर्जी है ना। एनर्जी को एनर्जी, अगर मान लो वो नेगेटिव एनर्जी भी है तो आपकी अपनी एनर्जी है ना, आप अपनी एनर्जी पर काम करो ना, अपनी एनर्जी को बैठकर आप चैंट करो तो चीज़ें बदलेंगी। मशीन से कुछ नहीं होगा, आपकी फीलिंग्स नहीं जुड़ी हुई ना उसके अंदर, बाकी काम होगा, चैंट करो, लेकिन आप करो, भले ही 2 मिनट के लिए करो, वो काम करेगी। सर चलते चलते सर पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं मोदी जी का भविष्य या योगी जी का भी, क्या देख रहे हैं आप पॉलिटिक्स में क्या होगा? पॉलिटिक्स में अगर मैं कहूँ तो देखो, मोदी जी तो अभी ऐसा दिख रहा है कि 2027 के मिड तक जाते जाते मोदी जी का संन्यास
दिखाई दे रहा है। क्योंकि यही कहा जा रहा है सर कि वो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे नहीं कर पाएंगे। और फिर वो राजनीति से संन्यास भी ले ले। ऐसा लग रहा है, ऐसे हमें भी लगातार दिख रहा है। बाकी उनकी फ्री विल है, वो एक स्ट्रॉन्ग सोल है, ये मैं पहले बता दूं। वो ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि कोई कहे और वो ऐसा कर दें, वो ऐसी हस्ती नहीं है। दबाव में झुकने अगर वाले देश नहीं। के लिए कुछ करना होगा, ही मे एक्सटेंड, ये उनकी विल पावर से बढ़कर कुछ और नहीं है। कहा तो है, मैंने ही कहा है, दिखा तो है हमें भी ऐसा होता हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगेन ही इज सो पावरफुल। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जो है ना, अपनी अपनी ऊर्जा से लोग साथ लेके चलते हैं, और संकल्प की शक्ति से कुछ और बढ़कर नहीं होता। स्वयं भगवान भी जो है ना ऐसी शक्ति को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई बात है, मतलब अगर कोई इनको संकल्प चेंज करना पड़ा, ही कैन डू दैट। अगर इनको लगा कि देश के फेवर में, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो तभी ये जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यानी देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है। 100%। उस पर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले समय में देखो शाइन, आज देखो ना, आज डिप्लोमेसी की पावर देखो ना आप। ईयू कैसे पागलों की तरह हाथ जोड़ करके अपने, ईयू का मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, कोई ऐसे थोड़ी हो जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प को सर आप देखें ना, ब्रिक्स को इररिलेवेंट कर दिया डील के चक्कर में, राइट, मोदी जी के साथ। आप देखो कितना चेंज दिखाई दे रहा है। और ना क्या हम इस समय में पावर सेंटर नहीं बन चुके हैं? कहने को कि एक बात नहीं है, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है ये। भले ही आप विपक्ष कितनी भी किसी भी भाषा में बात करें, आई डोंट नो, बट इंडिया को, हमारे भारत देश को शाइन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 3-4 सालों के अंदर भारत ही सेंटर पॉइंट बन के रह जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सारी पॉलिटिक्स, चाइना पे देखो किसी का भरोसा नहीं है, चाइना पे किसी का भरोसा नहीं है। अमेरिका तो खुद ही अपना विश्वास लूज कर चुका है। मतलब ट्रस्ट के मामले में क्या अमेरिका पर ट्रस्टवर्दी है? नो। सारे यूरोप को कैसे उसने एक ग्रीनलैंड के पीछे साइड में लगा दिया, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। सिमिलरली चाइना के ऊपर तो वैसे ही कोई ट्रस्ट नहीं करता, बचा कौन फिर? उसके बाद फिर हम ही हैं। फिर इन दो को अगर साइड कर दिया जाए तो बाकी प्रकृति इनके साथ भी अपना हिसाब करेगी। जब कोई व्यक्ति चरम पर पहुंचता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो के चरम पर हैं, तो ईगो का बबल एक दिन फूटना ही फूटना है। सर कहा भी यही जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे खुद समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो अंत है वो पहले ही लॉक कर चुके हैं कि किस तरीके से उनको जाना है। ये खुद भी जाएंगे और अमेरिका को भी डिस्ट्रॉय करवा के ही जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था 2028-29 तक आप अमेरिका के भी कई राज्यों को अलग होता हुआ देखोगे। जो उनके स्टेट्स हैं वो अलग होकर, यूएस से अलग होकर, यूनाइटेड स्टेट जिसको कहा जाता है ना, नो मोर बी यूनाइटेड। यूएसएसआर की तरह जिस तरह से वो फटा था, वैसे ही सर आप कह रहे हैं कि इसका दुनिया को ब्रेक करवाया इसने, तोड़वाने किस को नहीं तोड़वाया, कर्मा किसको छोड़ देगा इसने। यूएस कहीं पर भी संसार में कोई डिस्ट्रक्शन विभाजन होगा, विभाजन अगर कहीं पे भी हुआ है, आज तक भी जहां हुआ है, पीछे कहीं ना कहीं यूएस रहा है ना। बिल्कुल। जब रहा है, प्रकृति इसको छोड़ देगी, खुद भी नहीं बचेगा। ऐसे ही यूके ने भी कहा था ना कि फूट डालो, राज करो, एक दिन इसका भी विनाश होगा। समय होते हुए आप देखोगे। अभी भी देखो कैसे भिखमंगों की तरह नहीं खड़ा हुआ, कहना चाहिए ये वाली बात, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो क्या हालत है। ट्रंप ने कैसे सबको लाइन पे लगा दिया है ना। औकात तो दिख गई है ना कि कल तक तुम सारी दुनिया पर जो राज किया करते थे, नाउ लुक एट योरसेल्फ। आज आप गिड़गिड़ा रहे हो भारत से डील करने पर, है ना। फर्क है ना। एक दिन हर चीटी के वो जो साइकिल है ना, वो रिवर्स होता ही होता है। जो बहुत टॉप पर गया था उसको नीचे गिरना है। अहंकारी ना हो जाए। हमने सारी दुनिया पर, हमारे देश ने सदैव, जब हम सोने की चिड़िया भी थे तब भी कभी बहुत विनम्र थे सर, कभी विस्तारवादी नीति नहीं थी, कभी ये नहीं सोचा किसी को परेशान करके या पेन पहुंचा के हम राज करेंगे। हमारी अलग सोच थी। इसीलिए ये बात आज भी सुनाई देती है ना कि आज हम भारत जो है फिर से अपने उसी वर्चस्व को कायम करेगा। सनातन की जय जयकार होगी पूरे विश्व में, ऐसा दिख रहा है। और जो सुनते हैं ना, ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों नहीं मिटती? क्योंकि कुछ ऐसी है, हमारी जड़ें बड़ी गहरी हैं। सनातन की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। और हमारी जो फिलॉसफी है, सदैव हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। हमने ये नहीं कहा कि वी शुड बी द बेस्ट और बाकी सब शुड बी द वर्स्ट। हमने ये कभी नहीं कहा। हम भी ग्रो करें, हमारे साथ आप भी ग्रो करो। समय आएगा, अब वही चीज़ है। प्रकृति, जब हर चीज़ का एक दिन होता है, तो अब ये समय हमारा है, आने दे। और सभी देशवासी सपोर्ट करें इस चीज़ को। अपने देश के बारे में कोई नेगेटिव बात ना सुने। मैं जापान में 6 साल रहा हूँ, मैंने उन लोगों का जज्बा देखा है। अपने देश के लिए नेगेटिव सुनना तक उनको पसंद नहीं है। तो मेरे देश के बारे में नेगेटिव ना बोल देना। कभी भी गलती से भी जिक्र हो जाए ना, मतलब उनको ये भी बर्दाश्त नहीं होता। सोचना चाहिए कि एक बार गलती से ना, हमारे किसी बंदे ने, मैं कहीं जा रहा था, तो वो आइसक्रीम लेके उसका जो ऊपर का रैपर सा होता है ना, वैसे कहीं गिरा दिया। एक बंदा सूटेड बूटेड पीछे से आ रहा है और उठा के उसको वापस उसमें डस्टबिन में डाल रहा है उसको।
तो इस बंदे ने बड़ी हैरानी से देखा, हमारा जो बंदा था उसने हैरानी से देखा, भाई ये कैसा, मतलब इतने किसी को क्या पड़ी हमारे यहाँ पर, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में कभी ऐसा होगा? सर यहाँ तो सिविक सेंस ही तो वायरल हो सिविक रहा है सेंस ही तो मीडिया नहीं है में। ना। हाँ। लेकिन उस बंदे ने उसमें डाल के कहा, प्लीज टेक केयर नेक्स्ट टाइम, दिस इज माई कंट्री। जो छोटी सी बात है ना, गर्व कितना है उसको अपने देश के ऊपर। यहाँ तो गंद मचा रहे हैं और वीडियो भी बनाते हैं, हाँ, और अपने आप को पीठ दिखाते थपथपाते हैं, हुए, है ना, हाँ, कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं ना, हाँ, देश का विनाश करके। देश का विनाश करके। तो कभी कभी ना कभी ये चीज़ जो है मिसिंग है ना हमारे यहाँ पर। कभी काश ऐसा हो जाए, बदलाव आ सके। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं। मैं तो प्रयास करूं, कोई और सारे नहीं कर सकते ना करें, मैं तो करूं, कम से कम आप तो करें, हम तो करें, व्हाई नॉट। शुरुआत तो करनी होगी। हाँ जरूर सर चलते चलते बस योगी के लिए, क्योंकि योगी जी की कुर्सी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, अगले साल चुनाव है यूपी में, सर क्या देखते हैं आप? देखो ये तो पक्का है, योगी जी को कोई बीट नहीं कर सकता। योगी जी के साथ समस्त दिव्य शक्तियों का हाथ है। ये इतनी जल्दी तो जाने वाले किसी भी कीमत पर नहीं है, बल्कि हम तो इनको टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि थोड़े दिन आगे या पीछे ऐसा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है। इनकी कुर्सी को तो दूर दूर तक कोई टच भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लगता, किसी भी कीमत पर नहीं लगता। और प्रचंड मतों से जीत के आएंगे अगली बार की जो बात है, मतलब अगले उसमें तो डेफिनेटली ऐसा दिखता है। और आगे चल के कहीं सेंटर में भी इनकी बड़ी पोजीशन दिखाई पड़ती है। हम शुभ कामना भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसा हो। हमारी जो हमें दिख रहा है, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो शुभकामनाएं भी, साथ में हमारी प्रार्थना भी कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसी महाशक्तियों को भी हमारा सबका सपोर्ट चाहिए होता है। मैंने कहा ना, जैसे एसएसआर जी के बारे में हमने जो बात करी, काश हमारे देश ने भी सपोर्ट किया होता ना, हमारे देश में ऐसा माहौल होता, वो बंदा अपनी बात किसी के सामने जाके कह पाता। सर जो सपोर्ट जाने के बाद मिला, वही तो कई लोगों ने फिर Exactly. बोला भी उनके दोस्तों ने कि भाई हाँ। जीते जी दिखा देते जीते कि जी- आप लोग इतने बड़े दीवाने थे उनके, इतने- yes. इतना सपोर्ट करते, कोई फिल्म देखने नहीं गया उनकी, Exactly. आजा बैठ के मुहिम चला रहे हो, क्या फायदा हुआ? यस, यही बात हम आज योगी जी के बारे में कह सकते हैं ना, कि आज हम सपोर्ट करें, आज नीड है थोड़ी सी, हम भी दिखाएं अपनी पावर को। और जब कोई ऐसा विधर्मी जो है हमारे देश के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ नेगेटिव बात कहे, कमेंट करे या उनको डिग्रेड करने का प्रयास करे, तो हम खड़े उनके साथ, कि उनके आपके साथ देंगे, जरूर देंगे, व्हाई नॉट। और जब ऐसे लोग करेंगे तो बड़ी मुश्किल से ऐसी कोई हस्तियों का आगमन होता है। कोई मजाक नहीं है, धन्य भागी है आज हमारा देश, कोई ऐसी हस्तियां खड़ी हैं। वरना अब तक हुआ क्या था, हम सारा देश देख ही रहे हैं ना, अब तक क्या हुआ था। हमेशा बेचा ही तो गया है, देश को बेचा गया है, लूट के अपने घर भरे गए हैं। आज अगर कुछ देश का भला हो रहा है तो हो ही जाए, और उसके लिए अगर हम सबको भी अपनी थोड़ी बहुत अपने कुर्बान करना पड़े, अपने आप को त्याग बलिदान करना पड़े, तो व्हाई नॉट। और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर मुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को त्याग करके, बलिदान करके अगर कुछ भी करना पड़ेगा देश के लिए, आई विल डू। नेशन फर्स्ट, उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। देश के लिए मर मिटना भी पड़ेगा ना, खून का एक एक कतरा कुर्बान करना पड़ेगा, करेंगे। समय आने दीजिए, अभी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको हमारा रूटीन फॉलो करके दिखा दे, सुबह से शाम तक जिस तरीके से अपने आप को लगाते हैं ना, आचार झोंक विचार देते हैं। व्यवहार में सर आपने आत्मसात कर लिया इसी सोच को। डेफिनेटली जज्बा वो चाहिए, एक आग चाहिए अपने अंदर, और जब वो होगी ना, वो एक दिन आपकी बलिदान को सारी दुनिया नमन करती है, और वो होगा। इन्होंने भी, अगर किसी ने किसी हायर पोजीशन पे कोई बैठा है ना, इन्होंने बहुत बलिदान किए हैं। मैंने योगी जी के पास 7-8 जन्म देखे हैं, और मैंने हर जन्म में इनका पैटर्न देखा है कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीकों से त्याग की नई परिभाषा लिखी है। तो कमाल है, कोई ऐसा सामान्य रूप से नहीं हो पाता। सर इस जन्म में भी तो आप देखिए पूरे परिवार को त्याग कर ही तो बैठे पूरे हो। परिवार को त्याग करके उस लेवल पर बैठे हैं, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बक ऐसे नहीं कर सकते, कोई नेगेटिव बोल के ऐसे नहीं कर सकते। छोटी मोटी समय में आज उनका देखो, जब से बैठे हैं तब से एक लहर क्रिएट करी है ना, उसमें दुनिया ने कहा है कि हमें ऐसा चीफ मिनिस्टर मिल जाए, है ना, दुनिया ने सबसे मांग बड़े करी। राज्य को संभालना भी तो सर बहुत बड़ी चुनौती है। राइट। और लॉ एंड इसलिए हम ऑर्डर। अपनी शुभ दुआएं, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने भाव, अपनी शुभकामनाएं उन्हें पेश करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि लंबे समय तक वो एक अच्छी पोजीशन पे रहें, और एक समय में देश को भी संभाल सके, तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद करें इसी बात के लिए, है ना। सर चलते चलते बस आखिरी मैसेज अपने फैंस को, व्यूअर्स को। मेरी सभी से निवेदन है कि खुद पर काम करो। ये शाइन करने का समय है, अपने शाइन करने का समय है। चीज़ों को अपने अंदर, जैसे हमारे एसएसआर की जो हैं, वो अपने आप को उस लेवल पर जो पोटेंशियल लेकर आए थे, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, है ना। और 10 साल जीवित रह जाते, दुनिया जय जयकार कर उठती। और आज भी हो तो रही है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से हो रही है ना। काश ये कोई हमारे बारे में ना कहे, काश ये बंदा ऐसा कर पाता या कर पाता। मैं करके दिखाऊंगा, और यही साल वो वक्त है यही सर। साल है वो, बिल्कुल अभी टाइम है। क्या बात अगर है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। यही समय है, सही समय है। बिल्कुल परफेक्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।